अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 3.5 इंशाल्लाह कवर करेंगे सारी की सारी। हर एक सवाल का टाइम कोड डिस्क्रिप्शन में होगा, आप जो देखना चाहते हैं आप डायरेक्टली वो भी देख सकते हैं। इसके अलावा बाकी सारे भी अपलोडेड हैं, आप उनको भी देखें। और रही बात इसकी थ्योरी की, तो थ्योरी को इंशाल्लाह हम इस बार भी एक्सरसाइज कंप्लीट करने के बाद देखेंगे, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें जो समझने वाली है वो मैं इन सवालों के दरमियान ही आपको समझाता रहूँगा और आप सवाल भी कर लोगे, चीज़ भी समझ आ जाएगी। उसके बाद फिर थ्योरी से आपको निशान बद लगवा दूंगा कि वो चीज़ें कहाँ पर मौजूद है थ्योरी में, और कोई एक्स्ट्रा बात होगी तो उसको भी हम देख लेंगे। वीडियो देखिएगा, अगर अच्छी लगे तो कमेंट में बताइएगा, कहीं मसला हो तब भी कमेंट करिएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो क्वेश्चन नंबर 1 इसमें लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यूज ऑफ ईच ऑफ द डिटर्मिनेंट, कि आपने हर डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट को समझते हैं। देखिए, इससे पहले हम मैट्रिक्स का नाम सुनते आए हैं और मैट्रिक्स के ऊपर काम करते आए हैं। वो कुछ इस तरीके से होता है कि मान ले स्क्वायर ब्रैकेट है, उसके अंदर कोई भी एलिमेंट लिखा हुआ है, तो ये हमारे पास होता था हमारा मैट्रिक्स। ठीक है, डिटर्मिनेंट में क्या होता है कि एलिमेंट्स तो वैसे लिखे होते हैं जैसे मैट्रिक्स के अंदर होते हैं, लेकिन इस तरह की ब्रैकेट नहीं यूज करते, स्क्वायर ब्रैकेट नहीं यूज करते, बल्कि सीधी लाइनें लगा देते हैं। मतलब कि अगर मैंने मान लिया कि इसका अगर डिटर्मिनेंट फाइंड करना है तो मुझे क्या करना है, पहले सीधी लाइनें लगा के इन एलिमेंट्स को लिख देना है। अब डिटर्मिनेंट फाइंड कैसे करते हैं, ये तो सीधी लाइनें लगाकर हमने ये बता दिया ना कि हम इसका क्या लेने लगे हैं, डिटर्मिनेंट। अब डिटर्मिनेंट लेते कैसे हैं, आता कैसे है, अब उस पर बात कर लेते हैं। वो क्वेश्चंस को सोल्व करके हम समझ लेंगे। तो डिटर्मिनेंट लेने का बड़ा ही आसान तरीका है। आपने करना क्या है कि ये जो डायगोनल वाले एलिमेंट्स हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो 10 मल्टीप्लाई होगा 6 के साथ, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 6। फिर आपने यहाँ लगाना माइनस, हमेशा माइनस ही आएगा। और उसके बाद आपने फिर दूसरे एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाना है, जैसे कि 4 और 5। 4 मल्टीप्लाई 5 जो डायगोनल के अलावा है। ले जी, या आपने इसको मल्टीप्लाई करा के सोल्व कर लेना, तो आपके पास डिटर्मिनेंट आ जाएगा। अब ये दरमियान में माइनस ही क्यों आ रहा है, प्लस क्यों नहीं आता, इसके ऊपर भी बात होती है, लेकिन वो बात अभी अवेलेबल नहीं है। मतलब यूं कह ले कि वो आपकी नेक्स्ट क्लासेस के अंदर है, क्योंकि उसके अंदर बड़े बड़े डिटर्मिनेंट आ जाएंगे, 3 3 4 4 कॉलम्स होंगे और उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना होगा, तो वहां पे आपको वो चीज़ ज़्यादा अच्छी समझ आएगी। अभी के लिए जो ज़रूरी बात है वो इतनी है कि आपने याद रखना है कि दरमियान में क्या आना, माइनस आना है। आप इंशाल्लाह वो सीखेंगे, और इंशाल्लाह इस चैनल पर भी आप वो चीज़ सीखेंगे जब आप नेक्स्ट क्लास में जाएंगे, फर्स्ट ईयर में या सेकंड ईयर में। इंशाल्लाह ये दोबारा आने हैं, क्योंकि ये तो अभी थोड़ा सा पढ़ा आपने मैट्रिक्स के बारे में, ये बहुत ज़्यादा है और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये इंशाल्लाह आप आगे भी बढ़ेंगे, वहाँ पे आप इन चीज़ों को सीख लेंगे। आते हैं दोबारा अपने टॉपिक पे। तो पहला काम क्या है कि आपने डायगोनल के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करा दिया, तो 10 को 6 से मल्टीप्लाई करवा दिया। उसके बाद फिर आपने इन वाले दो एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई कराना होता है, और दरमियान में आता है माइनस। अब इसको सोल्व कर लें। 10 6 के साथ मल्टीप्लाई होगा 60 आ जाएगा, माइनस 5 4 से मल्टीप्लाई होकर 20 हो जाएगा, 5 4 द 20। अब इन दोनों को माइनस कर दें तो आपके पास 40 आ जाएगा। ले जी, आपके पास डिटरमिनेंट आ गया, आपने उसका आंसर मालूम कर लिया। तो ये देखें, क्वेश्चन नंबर 1 का ये पार्ट 1 था, हो गया। अब मूव करते हैं इसके पार्ट 2 की तरफ। जी, पार्ट 2 इसका सेम वही काम है जो इधर किया। डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, तरीकेकार आप सीख चुके हैं कि पहले डायगोनल के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो डायगोनल में -5 और -7 है, तो -5 मल्टीप्लाई बाय -7, दरमियान में हमेशा माइनस। और फिर डायगोनल के अलावा जो एलिमेंट्स है 3 और 8, ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो -3 मल्टीप्लाई बाय 8। अब इनको सोल्व कर लें। माइनस से माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो गया, 7 और 5 मल्टीप्लाई होंगे तो 35 आएगा, माइनस बाहर वाला एज इट इज। अब देखिए अंदर भी तो माइनस था ना, तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएंगे, और 8 और 3 मल्टीप्लाई होंगे तो 24 आ जाएगा। और जब आप इन दोनों को प्लस करेंगे तो आपके पास आएगा 59। ले जी, आपके पास इसका भी आंसर आ गया, यानी कि डिटर्मिनेंट अब आपने फाइंड कर लिया। तो ये इसका पार्ट 2 था। अब मूव करते हैं इसके पार्ट 3 की तरफ। जी, पार्ट 3 सेम काम, डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे, तो डायगोनल में 3 और 2 है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 हो गया, दरमियान में हमेशा माइनस। अब डायगोनल के अलावा क्या था, 0 और 8, ये मल्टीप्लाई होंगे, तो 0 मल्टीप्लाई बाय 8 हो गया। 3 और 2 को मल्टीप्लाई किया तो 6 आ गया। अब 0 से 8 मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही हो जाएगा, और 6 माइनस 0 करेंगे तो 6 ही आ जाएगा।
ले जी, आपने इसका भी आंसर फाइंड कर लिया, यानी कि डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिया। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। जी क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें कहता है फाइंड वेदर दी फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। अब आपने ये बताना है कि कौन से मैट्रिसेस सिंगुलर है और कौन से सिंगुलर नहीं है। अब इसका तरीकेकार यही है कि आपने जिस मैट्रिक्स का बताना है कि वो सिंगुलर है कि नहीं, उसका पहले मालूम करें डिटर्मिनेंट। जैसे ए का बताना है तो आप ए का मालूम करें डिटर्मिनेंट। अगर तो ए का डिटर्मिनेंट 0 के बराबर आता है तो फिर हम कहेंगे कि ये क्या है, सिंगुलर है। और अगर इसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं आता, मतलब 0 के बराबर नहीं आता, 0 के अलावा कोई भी नंबर आ जाए, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, लेकिन 0 ना हो, 0 ना हो, तो फिर वो क्या क्या होगा, नॉन सिंगुलर होगा। ठीक है, ये डेफिनेशन भी है इनकी, तो वो जब मैं थ्योरी में बताऊंगा तो आप निशान लगा लीजिएगा। अभी के लिए इतना ही जरूरी है कि सिंगुलर किसे कहते हैं, जिसका डिटर्मिनेंट 0 होता है, और नॉन सिंगुलर उसे कहते हैं जिसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं होता। अब आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो चूंकि मुझे बताना है कि ये सिंगुलर है कि नहीं, तो पहले डिटर्मिनेंट मालूम करना पड़ेगा। तो डिटर्मिनेंट के लिए सीधी लाइनें लगाते हैं। तो ए के गिर्द भी सीधी लाइनें आ गई और इसकी वैल्यूज के गिर्द भी सीधी लाइनें आ जाएंगी। तो 5, 3, 3 और 2, और ये सीधी लाइन। इसका मतलब है कि अब मैं इसका डिटर्मिनेंट मालूम करूंगा, और करने का तरीका आप सीख चुके हैं पहले सवाल में। तो डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 मल्टीप्लाई बाय 2, दरमियान में हमेशा माइनस, और डायगोनल के अलावा जो बाकी बचा इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 हो गया। 5 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 10 आ जाएगा, माइनस 3 3 दा 9, और इनको माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। और आप देख सकते हैं कि ए का जब मैंने डिटर्मिनेंट मालूम किया 1 आया, जो कि 0 के इक्वल नहीं है। तो लिहाजा चूंकि 0 नहीं है तो फिर ये सिंगुलर भी नहीं है। इसी बात को मैं लिख दूंगा कि A इज अ नॉन सिंगुलर, कि A क्या है, एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है हमारे पास। तो ये था हमारे पास A वाला पार्ट। अब इसके B वाले पार्ट को सोल्व करते हैं। तो ये मैंने B वाला मैट्रिक्स लिख लिया, इसका भी अब डिटर्मिनेंट लेंगे, फिर पता चलेगा कि ये सिंगुलर है कि नहीं। तो उसके लिए पहले स्ट्रेट लाइनें लगानी है आपने, और फिर आपने इनके एलिमेंट्स लिखने हैं। तो जैसे कि पहला एलिमेंट 7 है, फिर 21, 2 और 6, सीधी लाइन आ गई डिटर्मिनेंट के लिए। तो b का डिटर्मिनेंट बराबर है, डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 और 6 मल्टीप्लाई होगा, 7 मल्टीप्लाई बाय 6, माइनस आता है दरमियान में, और डायगोनल के अलावा ये मल्टीप्लाई होंगे, 2 मल्टीप्लाई 21, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 21। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 42 आएगा, माइनस इनको मल्टीप्लाई करने से भी 42 आ जाएगा, और दोनों को माइनस करेंगे तो जवाब क्या आ गया, 0 आ गया। तो देखें, जब b का मैंने डिटर्मिनेंट फाइंड किया तो आंसर क्या आया, 0 आया। तो लिहाजा b क्या होगा, सिंगुलर होगा। इसी बात को हमने लिख दिया कि b इज सिंगुलर, कि b क्या है, सिंगुलर है। तो a आ गया, b आ गया, अब c को फाइंड करते हैं। c आ गया, अब इसका भी डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे, फिर पता चलेगा कि ये सिंगुलर है कि नहीं। उसके लिए आप इसके एलिमेंट्स लिखेंगे। आ गया पहला एलिमेंट 13, दूसरा 5, फिर 7 और देन 3 आ गया। अब डिटर्मिनेंट में पहले डायगोनल मल्टीप्लाई होता है, तो 13 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, दरमियान में माइनस, और डायगोनल के अलावा क्या था, 7 और 5 था, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 7 मल्टीप्लाई बाय 5 आ गया। अब 13 और 3 मल्टीप्लाई होंगे तो 39 आ जाएगा, माइनस 7 और 5 मल्टीप्लाई होंगे तो 35 आ जाएगा, इनको माइनस करेंगे तो 4 आएगा। तो जैसा कि सी का जो डिटर्मिनेंट है वो 4 आया, जो कि 0 के बराबर नहीं है। तो जब भी 0 के बराबर नहीं होता उसे हम क्या कहते हैं, नॉन सिंगुलर कहते हैं। तो मैं लिख देता हूँ कि सी क्या है, नॉन सिंगुलर है। वही बात हमने लिख दी कि सी क्या है, इज अ नॉन सिंगुलर, सी नॉन सिंगुलर है। तो ए बी सी हो गया। अब आखिरी पार्ट है इसका डी वाला, तो वो भी यहीं पे कर लेते हैं। ले जी, डी भी आ गया। अब डी का भी डिटर्मिनेंट मालूम करते हैं, तो सीधी लाइनें लगाएंगे पहले डिटर्मिनेंट के लिए। इसके एलिमेंट्स लिख लेते हैं, 2 0 0 और फिर 0। अब डायगोनल वाले एलिमेंट्स मल्टीप्लाई होंगे, तो डायगोनल में 2 और 0 है, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस बाकी एलिमेंट्स दोनों ही 0 हैं, ये तो 0 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 0 मल्टीप्लाई बाय 0।
अब 2 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, माइनस 0 मल्टीप्लाई बाय 0 0 ही रहेगा, और 0 में से माइनस 0 तो 0 ही बचेगा। तो डी का डिटर्मिनेंट हमारे पास 0 आ गया, और जिसका डिटर्मिनेंट 0 होता है उसे हम क्या कहते हैं, सिंगुलर कहते हैं, जैसे कि बी को भी कहा था। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि डी इज अ सिंगुलर, कि डी क्या है हमारे पास, सिंगुलर है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे। यहाँ तक आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। जी क्वेश्चन नंबर 3, इसमें लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, कि आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है, ये वाले x की, व्हेन जब a जो है इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। तो जब a क्या है, एक सिंगुलर मैट्रिक्स है, उसने खुद बता दिया है कि a क्या है, एक सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो जैसा कि उसने खुद बता दिया कि ये सिंगुलर है, सिंगुलर कौन होता है, जिसका डिटर्मिनेंट 0 होता है। तो मैं ये बात कर सकता हूँ कि a का जो डिटर्मिनेंट है वो क्या होगा, 0 के बराबर होगा, क्योंकि उसने खुद कह दिया कि वो क्या है, सिंगुलर है। अब a का डिटर्मिनेंट मालूम करते हैं, तो उसके लिए मुझे a के एलिमेंट्स को पहले लिखना पड़ेगा। तो मैं स्ट्रेट ब्रैकेट लगाऊंगा, बल्कि सीधी लाइनें लगाऊंगा। a के एलिमेंट्स लिखूंगा, वो है x, 6, 5 और 15। सिंगुलर है तो ये बराबर होगा 0 के, डिटर्मिनेंट 0 के बराबर होगा, क्योंकि सिंगुलर है, उसने खुद बताया। अब आप इसका डिटर्मिनेंट मालूम करें, उसका तरीकेकार क्या है कि डायगोनल मल्टीप्लाई होगा, तो x मल्टीप्लाई होगा 15 के साथ, तो x मल्टीप्लाई बाय 15, दरमियान में हमेशा माइनस, और फिर डायगोनल के अलावा क्या बचा, 6 और 5, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 0। अब 15 और x मल्टीप्लाई होकर 15x ही हो जाएगा, माइनस ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो 30 आ जाएगा, 5 6 30 होता है। अब ये माइनस के 30 है, वहां पे जाके ये प्लस के हो जाएंगे, और 15 यहाँ पे मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 30 डिवाइडेड बाय 15, और इन दोनों को आप कटिंग कर ले, 15 2 30 होता है, 2 आएगा, इनको डिवाइड करके 2 आ जाएगा। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या निकल के आ गई, 2 आ गई। नहीं जी, आपने x की वैल्यू फाइंड करनी थी, वो आपने कर ली। तो काफ़ी सिंपल शॉर्ट था, उम्मीद है कि आप समझे होंगे। तो यहाँ तक आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। जी क्वेश्चन नंबर 4, इसमें लिखा हुआ है फाइंड द एडजॉइंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस, कि आपने इनके एडजॉइंट फाइंड करने हैं। अब एक नई चीज़ है, इससे पहले वाले सवालों में आपने सीखा कि डिटर्मिनेंट कैसे मालूम करते हैं, और अब आप सीखेंगे कि एडजॉइंट कैसे मालूम करते हैं। तो एडजॉइंट के लिए सबसे पहले तो आप लिखेंगे साथ में एडजॉइंट, ADJ शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। और किसका एडजॉइंट फाइंड कर रहे हैं, इस वाले मैट्रिक्स का, तो साथ में A आ जाएगा। अब एडजॉइंट लेते कैसे हैं, इसको ध्यान से सुनिएगा। ये सारी छोटी छोटी चीज़ें भी आप सीख रहे हैं, क्योंकि आगे जाके आपने इन सबको इकट्ठा यूज़ करना है। जैसे अभी आपने डिटर्मिनेंट सीखा, अब आप एडजॉइंट सीखेंगे, और अगले सवाल में इन दोनों को आप इकट्ठा यूज़ करना सीखेंगे। अच्छा जी, एडजॉइंट कैसे करते हैं मालूम, आपने ये जो डायगोनल वाले एलिमेंट्स है ना, इनकी जगह चेंज कर देनी होती है, मतलब आपस में इनकी जगह चेंज कर देनी है। तो जहाँ पर A है वहाँ पर D आ जाएगा, और D की जगह पर A आ जाएगा। डायगोनल की जगह चेंज कर दी, और बाकी जो एलिमेंट्स है डायगोनल के अलावा उनकी अलामतें बदल देनी है। जो प्लस होगा उसे माइनस, और माइनस वाले को प्लस कर देना। अब B के साथ प्लस है तो माइनस का B हो जाएगा, और C भी प्लस किया तो C भी माइनस का हो जाएगा। तो दोनों की अलामतें बदल देनी है आपने, तो आपके पास एडजॉइंट आ जाएगा। बस इतना सा काम है, यही आपका जवाब है। तो अब B का भी एडजॉइंट मालूम कर लेते हैं। तो उसके लिए भी हम लिखेंगे एडजॉइंट, पहले किसका मालूम करना है, B का, तो यहाँ B आ जाएगा। तरीकेकार क्या है कि आपने डायगोनल के एलिमेंट्स की जगह एक दूसरे के साथ चेंज करनी है। तो 7 5 की जगह पे आ जाएगा, और 7 की जगह पर 5 आ जाएगा, और बाकी जो दो एलिमेंट्स हैं इनकी इलामतें बदलेंगे हम। ये -2 था तो +2 हो जाएगा, ये +3 था तो -3 हो जाएगा। ले जी, B का भी एडजॉइंट आ गया। अब C का एडजॉइंट फाइंड करते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ C कैसे आएगा जी, डायगोनल इन दोनों की जगह चेंज करेंगे तो 2 आ जाएगा यहाँ पर, और -3 आ जाएगा इधर 2 की जगह पर, और बाकी इन दोनों की अलामतें बदलेंगे। तो ये +5 था तो -5 हो जाएगा, ये -3 था तो +3 हो जाएगा। नहीं जी, इतना सा काम है, इंतहाई आसान क्वेश्चन हैं, और 2 नंबर के आते हैं पेपर में। तो उम्मीद है कि आप समझे होंगे कि एडजॉइंट कैसे मालूम करना, काफ़ी छोटी सी चीज़ थी।
तो यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 4 हमने कर लिया। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। जी क्वेश्चन नंबर 5, इसमें लिखा हुआ है फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। क्या आपने इन मैट्रिसेस के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने हैं। अब पहले तो थोड़ी बात हम करेंगे कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता क्या है, फिर हम बताएंगे कि इसे आपने मालूम कैसे करना है। तो पहले तो सादे से बात शुरू करते हैं कि देखें, आपने पहले पढ़ा हुआ है कि मान लें कि आपके पास कोई नंबर 2 है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वो नंबर होगा जिसके साथ मल्टीप्लाई करवाने के बाद आंसर क्या है आपके पास 1 आए। 1 आना जरूरी है क्योंकि 1 क्या है आपके पास आइडेंटिटी है रियल नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन के अंदर। तो 1 क्या है आपके पास आइडेंटिटी है। तो मैं 2 को अगर मल्टीप्लाई करवाता हूँ 1/2 के साथ तो मेरे पास क्या आ जाएगा 1 आएगा, 2 2 से कैंसिल होकर 1 आएगा। तो 1/2 फिर मेरे पास क्या हो गया, मेरा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो गया 2 के लिए। इसी तरीके से मान लें मेरे पास कोई नंबर लिखा हुआ है 5/3। अब इसको किसके साथ मैं मल्टीप्लाई करवाऊँ कि जवाब क्या आना चाहिए 1। तो जिसके साथ मल्टीप्लाई कराऊंगा वो बेसिकली क्या होगा, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। अब मैं इसको मल्टीप्लाई कराऊंगा 3/5 के साथ। तो 3 3 से कैंसिल, 5 5 से कैंसिल, तो क्या बचेगा 1 बचेगा। तो लिहाजा ये जो जिससे मैंने मल्टीप्लाई करवाया 3/5, ये मेरे पास क्या होगा, मेरा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स समझ गए कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है। अब ये जो इनवर्स था ये तो था रियल नंबर्स के अंदर, अभी हमारे पास रियल नंबर नहीं है, अभी हम बात कर रहे हैं मैट्रिसेस की। तो मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है, मान लें कि आपके पास कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4, इसको मैं किसी ऐसे मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करवाऊं कि मल्टीप्लाई करवाने के बाद जवाब क्या आ जाए, मेरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए वापस। ठीक है, और आपको पता है मैट्रिक्स के अंदर जो आइडेंटिटी होती है वो इस तरह की होती है 1 0 0 1। ठीक है, तो इस तरह का जो मैट्रिक्स है जिसके साथ मल्टीप्लाई करवाने के बाद ये जवाब आए, वही मैट्रिक्स क्या होगा, मेरा इनवर्स होगा। ठीक है, तो अब ये कैसे पता चलेगा कि इस मैट्रिक्स को मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करवाऊं तो जवाब क्या आएगा, आइडेंटिटी आएगा। यही तो हमने मालूम करना है, यही तो हमारा सवाल है कि आपने इसका इनवर्स मालूम करना है। अगर ये मैट्रिक्स ए है तो इसका ये क्या होगा, इनवर्स होगा। इनवर्स को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप ए को ए के इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपके पास क्या आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा जिसे हम आई के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये जो इनवर्स है जिसके साथ हमें मल्टीप्लाई करवा के आई आता है, हमें यही मालूम करना है, हमें मल्टीप्लाई करवाना नहीं है, बस ये पता करना है कि अगर करें मल्टीप्लाई तो आइडेंटिटी आएगा, लेकिन करें किसके साथ, आखिर वो इनवर्स मैट्रिक्स होगा किस तरह का। तो इनवर्स कैसे फाइंड करना है अब हम वो सीखेंगे। तो उम्मीद है कि अभी तक आप समझ चुके होंगे कि ये इनवर्स होता क्या है। फिर से मैं कुछ बातों को बता दूं कि देखिए आपके पास एक मैट्रिक्स ए है, इसको किसी ऐसे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करवाएं कि करवाने के बाद जो आपके आइडेंटिटी आए, तो वो जो मैट्रिक्स होगा जिसके साथ मल्टीप्लाई करवाया उससे हम क्या कहते हैं, वो हमारा इनवर्स मैट्रिक्स है। ठीक है, अब सवाल आपके पास जो पूछा जाएगा वो ये होगा कि आपने एक मैट्रिक्स है जैसे कि ये है, इसका इनवर्स मालूम करना है बस। अब वो इनवर्स कैसे मालूम किया जाए, हमें कैसे पता चलेगा कि वो कौन सा मैट्रिक्स है जिसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो जवाब आइडेंटिटी आएगा। अब इनवर्स फाइंड करने का फॉर्मूला ये होता है, जैसे कि आपने ए वाले का इन्वर्स फाइंड करना है तो ऊपर -1 लिख के इसको रिप्रेजेंट किया जाता है इन्वर्स को। और तरीकेकार ये है कि जिसका आपने इन्वर्स मालूम करना है उसका आप लें एडजॉइंट। ए का मालूम करना है तो ए का मैं लूँगा एडजॉइंट, और फिर आप इस एडजॉइंट को डिवाइड करवा दें डिटर्मिनेंट के साथ। डिटर्मिनेंट के साथ डिवाइड करवा दें तो ए को 1/डिटर्मिनेंट, तो एडजॉइंट को डिवाइड करवा दिया डिटर्मिनेंट के साथ। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एडजॉइंट को डिवाइड कर दिया ए के डिटर्मिनेंट के साथ। तो डिवाइड को आप नीचे भी लिख सकते हैं, नहीं तो साइड पे करके 1 के नीचे भी लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट को। तो ये तरीका होता है आपके पास इन्वर्स मालूम करने का कि आपने एडजॉइंट को किसके साथ डिवाइड करवाना होता है, डिटर्मिनेंट के साथ। तो जिसका भी आपने इन्वर्स मालूम करना है, दो चीज़ें आप पहले मालूम करेंगे, पहली चीज़ एडजॉइंट और दूसरी चीज़ डिटर्मिनेंट। जब ये दोनों चीज़ें पता चल जाएंगी तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारा इन्वर्स आ जाएगा। अब इस बात का ख्याल रखते हैं कि जिसका जो डिटर्मिनेंट है वो 0 हो जाएगा, उसका इन्वर्स कभी भी आप मालूम नहीं कर सकते, क्योंकि आप देख सकते हैं कि डिटर्मिनेंट को नीचे लिखा जाता है। तो अगर नीचे 0 लिख देंगे
तो 0 के साथ तो जो भी डिवाइड हो उसका जवाब अनडिफाइन हो जाता है, हमें नहीं पता क्या जवाब आता है। तो अगर किसी का डिटर्मिनेंट 0 आ गया तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता, आप उसका इन्वर्स नहीं मालूम कर सकते। बस 0 के लिए ये कंडीशन है, अदरवाइज नहीं है। तो यहाँ तक उम्मीद है कि आप इन्वर्स के बारे में समझ चुके होंगे। बाकी बुक से इसकी मार्किंग हम ज़रूर करेंगे जब हम थ्योरी को पढ़ेंगे लास्ट पर। अब बातें अपने क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 1 है, आपने इसका इन्वर्स मालूम करना है। तो पहला काम ये होगा कि मैं इसको फर्ज कर लेता हूँ, लेट कर लेता हूँ कि ये ए के बराबर है। इस तरीके से ज़रा बात करना आसान हो जाती है। तो 5 0 0 और 5। अब चूंकि मुझे ए का इन्वर्स मालूम करना है इस वाले मैट्रिक्स का, तो दो चीज़ें चाहिए। जिसका भी इन्वर्स मालूम करना होता है फॉर्मूला ये है कि आप उसका एडजॉइंट लेते हैं और उसको क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं उसी के डिटर्मिनेंट के साथ। अब डिवाइड वाले डिटर्मिनेंट को अलग से भी लिख सकते हैं 1 के नीचे इस तरीके से। तो अब मुझे इसका मालूम करना है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, तो मैं दो चीज़ें इसकी मालूम करूंगा, डिटर्मिनेंट भी और एडजॉइंट भी। तो पहले आप डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिया करें, क्योंकि अगर डिटर्मिनेंट 0 आ गया तो अगला काम करने की ज़रूरत ही नहीं है। जिसका डिटर्मिनेंट 0 उसका तो इन्वर्स ही नहीं एग्जिस्ट करता, तो फिर वहीं पे हम रुक जाया करेंगे। तो पहले डिटर्मिनेंट मालूम करते हैं, तो उसके लिए सीधी लाइनें लगाएंगे। देन हम इसके डायगोनल्स को मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो डायगोनल में यहाँ पे है 5 और 5, तो 5 से मल्टीप्लाई होकर 25 हो गया। दरमियान में हमेशा 0। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे तो 0 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 ही आएगा। 25 में से 0 को माइनस करेंगे तो 25 ही रहेगा। नहीं जी, ये आ गया ए का डिटर्मिनेंट। अब अगला काम क्या है, ये चीज़ तो आ गई। अब एडजॉइंट मालूम करते हैं। तो एडजॉइंट के लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ एडजॉइंट ऑफ ए। और वो मालूम करने का तरीका ये होता है कि आपने डायगोनल की जगह चेंज करनी होती है। तो दोनों सेम है, तो इधर उधर लिखेंगे तो फ़र्क नहीं पड़ेगा। 5 इधर आ गया, वो वाला 5 इधर आ गया। और डायगोनल के अलावा जो एलिमेंट्स होते हैं उनके आपने अलामतें बदलनी होती हैं। तो अब इन दोनों की हम अलामतें बदलेंगे, लेकिन दोनों ही 0 हैं। 0 के साथ प्लस माइनस कुछ भी नहीं लिखा जाता, तो 0 आपके पास एज इट इज ही रहेंगे। लें जी, ये आ गया आपके पास एडजॉइंट। अब आप क्या करें, अब ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो मैं लिखता हूँ नाउ, या सिंस लिख दे। सिंस मतलब जैसा कि हम जानते हैं कि इन्वर्स कैसे आता है, एडजॉइंट को डिवाइड कर दें डिटर्मिनेंट के साथ, वैल्यूज पुट कर देते हैं। ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट आया था हमारे पास 25, तो इसकी जगह पर आ जाएगा 25। और एडजॉइंट की अगर बात की जाए तो वो हम मालूम कर चुके हैं। ये हमारे पास एडजॉइंट 5 0 0 5, 5 0 0 और 5। अब ये जो 25 है ये डिवाइड हो रहा है, तो मतलब अंदर हर एक एलिमेंट के साथ ये डिवाइड होगा। तो इसको अंदर ले जाते हैं और हर एक के साथ डिवाइड कर देते हैं। तो इस 5 के नीचे भी 25 आके डिवाइड हो जाएगा, इस 0 के नीचे भी आके डिवाइड हो जाएगा, फिर इस वाले 0 के नीचे आके भी 25 डिवाइड हो जाएगा, और इस 5 के नीचे आकर भी 25 डिवाइड हो जाएगा। नहीं जी, हर एक एलिमेंट के साथ हमने इसे डिवाइड कर दिया। फर्दर आप देखें कि इनकी कटिंग हो रही है, जैसे 5 1 द 5 और 5 5 द 25, और 0 के नीचे डिवाइड होगा तो सारा 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। इनकी भी कटिंग हो रही है, 5 1 द 5 और 5 5 द 25। तो फाइनली मेरे पास जो आंसर बचेगा वो ये होगा कि ए का इन्वर्स किसके बराबर आया, यहाँ बच गया था 1/5, ये तो 0 हो गया सारा, 0 के साथ डिवाइड हो गया, ये भी 0 हो गया, और यहाँ पर भी क्या आ गया 1/5। लें जी, यही आपका आंसर है, और आपने इन्वर्स फाइंड करना था, आपने कर लिया। तो उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे हमने ये कैसे किया। आपको कहीं पर भी इशू हो, कोई बात भी आपने पूछनी हो, आप ज़रूर कमेंट करें, और वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों तक शेयर भी करें। ये क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1 था। मूव करते हैं इसके पार्ट 2 की तरफ। जी, पार्ट 2 है, सेम वही काम करना है। तो सबसे पहले इन्वर्स फाइंड करना है, तो मैं पहले फर्द कर लेता हूँ इसको किसी भी लेटर के साथ, ए बी सी कुछ भी कह लें, ए ही कह देते हैं इसे भी, कि लेट ये किसके बराबर है, ए के बराबर है। -4
8, 7 और 2। अब फाइंड करते हैं पहले इसका डिटर्मिनेंट। तो ए का डिटर्मिनेंट आएगा जी, पहले तो स्ट्रेट लाइनें लगाएंगे, एलिमेंट्स लिखेंगे -4, 8, 7 और 2। अब डिटर्मिनेंट में हम क्या करते हैं, पहले डायगोनल्स को मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो 4 और 2 मल्टीप्लाई होंगे तो 4 टू द 8 हो जाएगा, -8 आएगा क्योंकि एक वैल्यू माइनस में है और एक प्लस में है, तो प्लस माइनस माइनस हो गया। दरमियान में हमेशा माइनस, फिर डायगोनल के अलावा मल्टीप्लाई होंगे तो 7 और 8 मल्टीप्लाई होगा, 56 आ जाएगा। अब दोनों ही माइनस के हैं, अलामत माइनस रहेगी लेकिन प्लस हो जाएगा, तो माइनस के 64 आ जाएगा। जी ए का डिटर्मिनेंट तो आ गया। अब बारी है हमारे पास इसका एडजॉइंट मालूम करने की, तो यहाँ पे लिखते हैं कि एडजॉइंट ऑफ ए। अब एडजॉइंट कैसे आता है, एडजॉइंट का तरीकेकार ये होता है कि आपने जो डायगोनल्स के नंबर हैं इनकी जगह चेंज करनी होती है। तो -4 की जगह पे 2 आ जाएगा और 2 की जगह पर -4 आ जाएगा, और डायगोनल के अलावा जो होते हैं उनकी अलामतें बदलनी होती है। तो 8 प्लस का है तो माइनस का 8 हो जाएगा, ये प्लस का 7 है तो माइनस के 7 हो जाएगा। लें जी, ये चीज़ आ गई। अब दोनों चीज़ें पता है तो अब हम इसका इन्वर्स मालूम कर सकते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि इन्वर्स कैसे आता है, तो इन्वर्स का तरीकेकार ये होता है कि आपने जिसका इन्वर्स लेना है उससे उसके एडजॉइंट को, ये एडजॉइंट आ गया, उसके एडजॉइंट को आपने उसी के डिटर्मिनेंट के साथ डिवाइड कर देना है, तो आपके पास इन्वर्स आ जाएगा। अब इसमें वैल्यूज लिखते हैं। तो ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट, वो है माइनस की 64, तो इसकी जगह पर आ जाएगा -64। एडजॉइंट हम ये निकाल चुके हैं, 2 -8 फिर -7 और -4। अब ये जो -64 है अंदर जाके सबके साथ डिवाइड होगा, तो ए इनवर्स इज इक्वल टू, ये 2 के साथ भी डिवाइड हो जाएगा 64, माइनस की 64। ये जो -8 है इसके साथ भी डिवाइड होगा -64, -7 के साथ भी डिवाइड होगा माइनस के 64, और ये -4 है इसके साथ भी डिवाइड हो जाएगा माइनस के 64। इस तरीके से अब जिन जिन की कटिंग होती है वो आप कटिंग करते जाएं उनकी, जैसे कि 2 और 64 की होती है, 2 1 2 और 2 3 6 और 2 2 4, इनकी भी होती है 8 1 8 और 8 8 64। 7 और 64 की नहीं होती। इसी तरीके से 4 और 64 की भी होती है, 4 1 4 और 4 1 4, 2 बच गया 24 हो गया, और 4 6 24, 16 आ जाएगा 16। चलें, और ये माइनस से माइनस भी कट जाएगा, ऊपर नीचे माइनस हो तो वो भी आपस में कैंसिल हो जाते हैं, ये वाला माइनस इस माइनस से भी कैंसिल हो जाएगा। तो अब फाइनली जो बचा मेरे पास, यहाँ पे बच गया 1 और नीचे बच गया 32, तो 1 डिवाइडेड बाय 32। और अगर आप गौर करें तो ये माइनस भी था, अब इस माइनस को नीचे लिख लें या ऊपर लिख लें एक ही बात है। यहाँ पे बचा सिर्फ 1 डिवाइड और नीचे आ गया 8, माइनस तो कैंसिल हो गए थे। ऊपर यहाँ बच गया 7 डिवाइडेड बाय 64, और यहाँ पर बच गया ऊपर 1 डिवाइडेड बाय 16। लें जी, हमारे पास ए का इन्वर्स आ चुका है। तो उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे हमने कैसे इन्वर्स मालूम किया। फिर भी कहीं पे इशू हो आप ज़रूर कमेंट करें, और अगर इशू ना हो तब भी आप कमेंट करके बताएंगे आपको वीडियो कैसी लगी। तो यहाँ तक हमने इसका पार्ट 2 कर लिया, अब मूव करते हैं इसके पार्ट 3 की तरफ। जी पार्ट 3 है, सबसे पहले वही काम फर्द करना, लेट कि ये सारा जो मैट्रिक्स है ये ए के बराबर है। आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं अल्फ़ाबेट, 48 5 एंड 2। ले जी एलिमेंट्स लिख लिए। अब सबसे पहले मैं इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करूंगा, तो उसके लिए मैं इसकी सीधी लाइन लगा के एलिमेंट्स लिखूंगा पहले। तो 40 फिर 8 आ गया, 5 और 2 आ गया। अगले स्टेप में इसका डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे। अब उसमें क्या करते हैं कि डायगोनल्स को मल्टीप्लाई कराते हैं। अब डायगोनल यहाँ पे क्या है, 40 और 2, डायगोनल के एलिमेंट्स को 40 और 2 मल्टीप्लाई होंगे तो 80 आ जाएगा, माइनस 5 और 8 मल्टीप्लाई होंगे तो 40 आ जाएगा, और इनको माइनस करेंगे तो भी 40 ही आएगा, 80 माइनस 40 तो 40 आ गया। ये आ गया ए का डिटर्मिनेंट।
अब हम मालूम कर लेते हैं इसका एडजॉइंट। तो एडजॉइंट ऑफ ए, उसके लिए हमने करना ये है कि ए के जो डायगोनल वाले एलिमेंट्स हैं इनकी जगह बदलनी है। तो 2 इधर आ जाएगा और 40 इधर आ जाएगा, और बाकी जो दो बच्चे उनकी अलामतें बदलनी है। तो 8 की माइनस हो जाएगा 8, प्लस 8 है ना, -8 हो जाएगा, और 5 प्लस क्या, तो ये भी माइनस का हो जाएगा। नहीं जी, ये काम भी हो गया। अब अगला काम इन्वर्स मालूम करना है। इन्वर्स का फॉर्मूला हमारे पास ये है। ए का इन्वर्स कैसे आता है कि आप ए के एडजॉइंट ऑफ ए को डिवाइड कर दें ए के डिटर्मिनेंट के साथ। तो अब यही काम करेंगे हम। ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई थी 40, तो इसकी जगह पर आ जाएगा 40, और एडजॉइंट हम मालूम कर चुके हैं 2 -8 -5 और 40। अब बाहर जो 40 है ये अंदर जाके सब के साथ डिवाइड हो जाएगा। तो 2 के साथ भी डिवाइड हो जाएगा 40, -8 के साथ भी 40 डिवाइड हो गया, ये जो था -5 इसके साथ भी 40 डिवाइड हो गया, और 40 के साथ भी ये 40 अंदर आके डिवाइड हो जाएगा इस तरीके से। अब इनकी कटिंग करते हैं, जहाँ पे जो बचेगा वो लिख लेंगे। सबसे पहले देखिए 2 1 दा 2, 2 2 दा 4, और ये 0 एज इट इज। तो यहाँ पे बच गया हमारे पास 1/20। आगे बात करते हैं तो 8 और 40 की। तो 8 1 दा 8 और 8 5 दा 40 हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे ऊपर 1 बच गया था और नीचे 5 बच गया था, और साथ में माइनस था तो माइनस भी आएगा। सिमिलरली यहाँ पर भी आप देखें तो 5 और 40 की कटिंग होती है, 5 1 दा 5 और 5 8 दा 40। तो ऊपर बच गया मेरे पास 1, डिवाइड में आ गया 8। अब साथ में माइनस माइनस भी तो था ना, तो वो एज इट इज रहेगा। अब यहाँ पर 40 और 40 सारा ही कटिंग हो गया, तो यहाँ पर बचा सिर्फ 1 हमारे पास, तो यहाँ पे 1 आ गया। इस तरीके से देखिए आपने इसका कर लिया इन्वर्स फाइंड। ये आ गया जी आपके पास ए का इन्वर्स। यही आपका जवाब है, यही आपने मालूम करना था। तो उम्मीद है कि अब आप इसको बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे। चीज़ें आसान है, कहीं पर इशू आए तो आप साथ में पूछ सकते हैं। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट। मूव करते हैं इसके फोर्थ पार्ट की तरफ। जी, तो फोर्थ पार्ट है आपके सामने। सेम काम करना है, इन्वर्स फाइंड करना है। तो पहले तो फर्द कर लेते हैं। ये सारा ए के बराबर है, तो ए इज इक्वल टू 3 5 5 -3। अब इसका डिटर्मिनेंट मालूम करते हैं। डिटर्मिनेंट के लिए हम पहले सीधी लाइनें लगाएंगे। यहाँ पर आ गया 3 5 फिर 5 और -3। नहीं जी, और करते क्या डिटर्मिनेंट में, डायगोनल्स को पहले मल्टीप्लाई कराते हैं। तो डायगोनल में 3 और -3 है, तो मल्टीप्लाई हो गया 3 3 दा -9 आ जाएगा, और दरमियान में हमेशा माइनस लगाते हैं, और फिर डायगोनल के अलावा जो है उनको मल्टीप्लाई कराएंगे। तो वो क्या है 5 और 5, 5 से 5 मल्टीप्लाई हो गया 25 हो जाएगा। अब दोनों के साथ माइनस है, लेकिन करेंगे प्लस, क्योंकि अलामतें सेम हो तो प्लस करता है। तो इनको प्लस करेंगे तो 34 आ जाएगा, अलामत माइनस ही रहेगी। तो ये आपके पास आ गया ए का डिटर्मिनेंट। अब अगला काम क्या है, एडजॉइंट मालूम करना। तो एडजॉइंट मालूम करते हैं ए का। एडजॉइंट में हम क्या करते हैं, डायगोनल की जगह बदल देते हैं। तो ये जो -3 था ये इधर आ जाएगा, और ये +3 -3 की जगह पर आ जाएगा। डायगोनल की जगह बदली, और बाकी जो एलिमेंट्स हैं उनकी अलामतें बदलनी है। तो ये +5 है, -5 हो जाएगा, और ये +5 था तो ये भी -5 हो जाएगा। इस तरीके से आप लेते हैं इनका एडजॉइंट। अब अगला काम है हमारा, हमने फॉर्मूला अप्लाई करना है इन्वर्स का। तो ये फॉर्मूला यहीं से उठा के लिख देते हैं इधर भी। इन्वर्स फाइंड करने का ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर देते हैं, सारी वैल्यूज अवेलेबल है अब हमारे पास। तो ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट, वो है हमारे पास -34, तो -34 आ गया। एडजॉइंट आगे चाहिए, वो ये निकाला हुआ है -3 -5 -5 और फिर 3 आ गया। अब ये जो -34 है अंदर जाके हर एक के साथ डिवाइड होगा,
तो -3 के साथ भी डिवाइड हो गया, माइनस के 34। आगे 5 है माइनस का, तो माइनस के 5 के नीचे भी डिवाइड हो गया 34। यहाँ पर -5 था, इसके साथ भी डिवाइड हो गया माइनस के 34। अच्छा, इधर भी माइनस के 34 आना है, माइनस था ना इसके साथ। और ये 3 है तो 3 के साथ भी डिवाइड हो जाएगा -34। नहीं जी, इस तरीके से आपने इनको डिवाइड कर लिया। अब जिसकी कटिंग होती है वो कटिंग करते जाएं और बाकी जो बच जाएगा वो आप लिख लें। तो पहले तो कटिंग की तरफ आते हैं। देखिए माइनस ऊपर भी है नीचे भी है, तो माइनस है तो माइनस कट जाएगा। अब 3 और 34 की आपस में कटिंग नहीं होती, तो ये एज इट इज रहेगा 3 डिवाइडेड बाय 34। अब बात करते हैं इनकी, यहाँ पर भी सिर्फ माइनस और माइनस ही आपस में कटेंगे। 5 और 34 की कटिंग नहीं होती, तो ये भी एज इट इज रहेगा 5 डिवाइडेड बाय 34। यहाँ पर भी सिर्फ माइनस की ही कटिंग होगी, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, बच गया 5 डिवाइडेड बाय 34। और इधर देखें तो ये माइनस नीचे है, ये ऊपर भी लिखा जा सकता है, तो -3 डिवाइडेड बाय 34। लें जी, जो कटिंग हो सकती थी सिर्फ अलामतों की कटिंग हुई है, बाकी सारी एज इट इज। और यही हमारे पास हमारा आंसर है। तो ए का इन्वर्स आ गया हमारे पास यहाँ पर भी। तो इसका इन्वर्स फाइंड करना है तो हमने कर लिया। तो उम्मीद आप समझे होंगे। यहाँ तक आपका ये फोर्थ पार्ट हो गया। मूव करते हैं फिफ्थ की तरफ जी। तो पांचवा पार्ट है। सबसे पहले फर्द करना पड़ेगा हमें, तो लेट कर लेते हैं कि जो मैट्रिक्स दिया हुआ है वो ए की इक्वल है। तो ए इज इक्वल टू 10, 8, 3 और 3। अब हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है तो हमें पहले ब्रैकेट लगानी पड़ेगी सीधी सीधी। वैसे लाइनें कहते हैं, इसे ब्रैकेट नहीं है। 10, 8, 3 और 3। अब डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं कि आप डायगोनल्स को मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो डायगोनल में क्या है 10 और 3, तो मल्टीप्लाई हो गया 30 हो गया, दरमियान में आता है माइनस। उसके बाद डायगोनल के अलावा जो बच गया एलिमेंट्स उनको मल्टीप्लाई करवाना है, तो वो 8 और 3 है। 8 और 3 आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो 24 आ जाएगा। इनको आप माइनस करेंगे तो आपके पास बचेगा 6। तो इस तरीके से ए का डिटर्मिनेंट आ गया आपके पास। अब नेक्स्ट जो चीज़ चाहिए हमें वो एडजॉइंट चाहिए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ ए। अब एडजॉइंट कैसे आता है कि आपने डायगोनल के एलिमेंट्स की जगह बदलनी है। तो 3 इधर आ जाएगा और 10 इधर आ जाएगा। तो 3 यहाँ पे आ गया, 10 यहाँ पर आ गया। और डायगोनल के अलावा जो है उनके अलामतें बदलनी है। ये +8 है तो -8 हो जाएगा, ये +3 था तो -3 हो जाएगा। चलें जी, अब ये दोनों चीज़ें आ गई आपके पास। अब हम यहाँ पर अपना फॉर्मूला लिखेंगे इन्वर्स का और देन उसको अप्लाई कर देते हैं। तो इन्वर्स कैसे मालूम करते हैं कि आपने एडजॉइंट को, ए के एडजॉइंट को डिवाइड कर देना होता है उसी के डिटर्मिनेंट के साथ। वैल्यूज पुट करते हैं। 1 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट आया था 6, तो यहाँ पर आ जाएगा 6 ब्रैकेट एडजॉइंट। एडजॉइंट हमने ये निकाला हुआ है 3, -8, -3 और 10, ये आ गया। अब जैसा कि 6 से डिवाइड हो रहा है तो सबके साथ डिवाइड होगा। तो ये जो 3 है इसके साथ भी 6 डिवाइड हो गया, -8 के साथ भी 6 डिवाइड हो गया, -3 के साथ भी 6 डिवाइड हो गया, और यहाँ पर 10 था तो 10 के साथ भी 6 अंदर जाके डिवाइड हो गया। अब इनकी जहाँ जहाँ कटिंग होती है वो आप कर दें। मिसाल के तौर पर आप देख रहे हैं 3 1 दा 3 और 3 2 दा 6, इनकी कटिंग ये तो 1/2 आया, तो मेरे पास आ गया 1 डिवाइडेड बाय 2। अब इनकी कटिंग करते हैं तो ये 2 के टेबल में हो जाएगी, 2 4 दा 8 और 2 3 दा 6। तो यहाँ पर हमें बच जाएगा ये वाला माइनस, ये ऊपर आ गया 4 और नीचे बच गया था 3। अब इसकी बात करें तो 3 1 दा 3 और 3 2 दा 6, तो यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस तो एज इट इज रहेगा, ऊपर बच गया था 1, डिवाइड में आ गया हमारे पास ये वाला 2। अब इसकी बात है तो ये भी 2 पे कटिंग होगी, 2 3 दा 6 और 2 5 दा 10। तो बच गया मेरे पास यहाँ पर 5, डिवाइड में यहाँ पर 3 आ गया। इस तरीके से ले जी, आपके पास ये वाला क्वेश्चन भी सोल्व हो गया। आपने ए का इन्वर्स फाइंड कर लिया। तो उम्मीद है कि आप ये भी समझ चुके होंगे। ये आपका था 5वां पार्ट। इसके बाद हम मूव करते हैं इसके 6 पार्ट की तरफ।
तो इसका 6 पार्ट है, वही काम इन्वर्स फाइंड करना है। तो पहले लेट करेंगे, फर्द करेंगे कि ये ए के बराबर है। तो ए इज इक्वल टू -2 -3 4 और 5। अब इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। तो सीधी लाइनें लगाएंगे डिटर्मिनेंट के लिए। हम एलिमेंट्स लिख दिए -2 4 -3 और 5। अब करते हैं क्या, डिटर्मिनेंट में डायगोनल्स को मल्टीप्लाई करवाना है। 2 और 5 मल्टीप्लाई होंगे, 2 5 10, लेकिन -10 आएगा, 2 के साथ माइनस है और दरमियान में हमेशा माइनस ही आता है। और डायगोनल के अलावा जो है अब उनको मल्टीप्लाई करवाना है, जैसे कि ये 4 और ये वाला -3, और 4 3 12 आएगा, लेकिन माइनस के 12 आएगा क्योंकि 3 के साथ भी माइनस है। तो बाहर भी माइनस था, वैल्यू के साथ भी माइनस आया, तो ब्रैकेट लगा लें ताकि मिक्स ना हो काम। अब देखिए -10 माइनस से माइनस मल्टीप्लाई होकर +12 हो जाएगा। अब इन दोनों को प्लस माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा, 12 में से 10 जाएंगे तो 2 बचेगा, बड़े वाली प्लस में है तो +2 आएगा। इस तरीके से आ गया ए का आपके पास डिटर्मिनेंट। अब अगला काम क्या है, एडजॉइंट मालूम करना। तो आप लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ ए। उसका तरीकेकार क्या है कि आपने डायगोनल की पोजीशन चेंज करनी है। तो ये जो 5 है 2 की जगह पर, मतलब -2 की जगह पर, -2 5 की जगह पर आ जाएगा। तो 5 यहाँ पर आ गया और -2 यहाँ पर आ गया। और डायगोनल के अलावा जो एलिमेंट्स है जैसे कि -3 और 4 है, इनके अलामतें बदल दें। ये -3 है तो +3 हो जाएगा, ये +4 है तो -4 हो जाएगा। ले जी, इस तरीके से आपने एडजॉइंट भी मालूम कर लिया। अब आपके सामने हम फॉर्मूला लिखते हैं जिसकी मदद से आप इन्वर्स मालूम कर सकते हैं। यही फॉर्मूला, तो यहीं से उठा के लिख देते हैं इसको हम। ले जी, फॉर्मूला आ गया। इसमें अब वैल्यूज पुट करते हैं, आपके पास आपका जवाब आ जाएगा। सबसे पहले 1 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट की वैल्यू वो 2 थी, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। आ गया एडजॉइंट, एडजॉइंट हम मालूम कर चुके हैं, 5 3 फिर -4 और -2 आ गया। ले जी, ये आपके पास अब ये जो 2 है अंदर हर एक के साथ डिवाइड होगा, तो 5 के साथ भी 2 डिवाइड हो जाएगा, इस 3 के साथ भी 2 डिवाइड होगा, इस 4 के साथ भी, -4 के साथ भी 2 डिवाइड होगा, और इस -2 के साथ भी 2 डिवाइड होगा। अब इनकी कटिंग करते हैं जितनी हो सकती है। तो सबसे पहले आप देखें तो इनकी तो कटिंग नहीं हो सकती, ये किसी टेबल में नहीं आते, तो ये एज इट इज ही रहेंगे। तो 5 डिवाइडेड बाय 2 एज इट इज रहा। 3 और 2 की भी कटिंग नहीं होती, तो 3 डिवाइडेड बाय 2 भी एज इट इज रहेगा। इनकी कटिंग हो सकती है, 2 1 द 2 और 2 2 द 4। तो हमारे पास क्या बच गया, सिंपल यहाँ पे बच गया -2 और नीचे बच गया 1। और बटे के नीचे 1 लिखना ज़रूरी नहीं है, सिंपल 2 ही लिखें आप। यहाँ पर भी देखिए सेम है, 2 2 से घट गया तो 1 बचा, तो मेरे पास बच गया यहाँ पर -2 एज इट इज और ये वाला 1 आ गया। नहीं जी, इस तरीके से आपके पास क्या आ गया, ए का इन्वर्स यहाँ पर भी आ गया। और इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। उम्मीद है कि आप समझे होंगे। कहीं पर भी आपको इशू आए तो आप ज़रूर कमेंट करें, और अगर ना आए तो तब भी आप कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो समझ आई है, या जो भी आपके रिमार्क्स आप ज़रूर कमेंट में बताया करें, और फिर वीडियो को दोस्तों तक शेयर कर दिया करें। तो क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर 6 हमारे सामने है। इसमें वो कहता है कि इफ़, अगर ये ए की वैल्यू हो तो फिर आप क्या करें, देन फाइंड ए इनवर्स, ए का इनवर्स मालूम करें, एंड प्रूव डैट, और फिर आपने इस चीज़ को भी प्रूव करके दिखाना है कि अगर मैं ए को ए के इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई कराता हूँ, या फिर ए के इनवर्स को ए के साथ मल्टीप्लाई करवाता हूँ, तो जवाब क्या आएगा, आई आएगा। आई का मतलब है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो सबसे पहले तो हमें ए का इन्वर्स मालूम करना है, उसके बाद अगला काम होगा ये वाला। तो उसके लिए मैं सोल्यूशन पे आता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ फाइंडिंग ए इन्वर्स। तो पहले तो मैं ए की वैल्यू लिख देता हूँ। ए की वैल्यू उन्होंने हमें दी हुई है जी, ए इज इक्वल टू 5 -3 2 और -1, ये ए की वैल्यू है। अब जिसका भी आपने इन्वर्स फाइंड करना होता है, पीछे सवाल में हमने यही काम किया है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, और फिर एडजॉइंट फाइंड करते हैं, और फिर अगला काम करते हैं। तो अब इसका भी हम पहले डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। उसके लिए सीधी लाइनें लगाएंगे पहले, और इसकी वैल्यूज लिखेंगे सीधी लाइनों के अंदर ही। 5
-3, 2 और -1, इस तरीके से। अब इसको मल्टीप्लाई करना है डायगोनल्स को, डायगोनल में है 5 और -1, तो 5 -1 से मल्टीप्लाई होकर -5 आ जाएगा। और डायगोनल के अलावा क्या है, 2 और -3 ये भी आपस में मल्टीप्लाई होंगे, दरमियान में हमेशा -2 और 3 मल्टीप्लाई होकर -6 आ जाएगा। ये आ गया -5, माइनस माइनस +6 हो जाएगा, और इनको प्लस माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। ले जी, ए का डिटर्मिनेंट तो आ गया। अब काम क्या है, एडजॉइंट मालूम करना, एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट कैसे आता है कि आपने डायगोनल वाले एलिमेंट्स की पोजीशन चेंज करनी होती है। तो ये जो -1 है ये 5 की जगह पर आ जाएगा, और 5 -1 की जगह पे आ जाएगा। और डायगोनल के अलावा जो होते हैं उनके आपने साइन चेंज करने होता है, तो ये -3 था, ये +3 हो जाएगा, ये +2 है तो ये -2 हो जाएगा। इस तरीके से आप ले लेते हैं एडजॉइंट, वो भी आ गया। अब आप इसका इन्वर्स इजीली फाइंड कर सकते हैं। इन्वर्स का फॉर्मूला लिख देता हूँ। इन्वर्स इस तरीके से मालूम होता है कि आपने जिसका इन्वर्स मालूम करना होता है उसके एडजॉइंट को डिवाइड कर देते हैं उसके डिटर्मिनेंट के साथ, तो इन्वर्स आ जाता है। वैल्यू सारी अवेलेबल हैं, लिख देते हैं। 1 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट आ गया था 1, और एडजॉइंट हमारे पास आ गया था ये -1, 3, -2 और 5। ले जी, अब देखिए 1 के साथ 1 डिवाइड हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या 1 के साथ मैं अंदर सबको डिवाइड कर दूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो वापस यही वाली वैल्यू मेरे पास आ जाएगी। तो मैं अब इसको ऐसे लिख देता हूँ, -1, 3, -2 और 5। ले जी, यही वापस आ जाएगा, क्योंकि 1 के साथ मल्टीप्लाई हो डिवाइड हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आपके पास ए का इन्वर्स आ चुका है। अब बारी है नेक्स्ट काम की, जो उन्होंने कहा था कि अब आपने ये चीज़ प्रूव करनी है। तो अब ये काम मैं यहाँ पे कर देता हूँ। तो यहाँ पर पहले मैं इसकी, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। अब इसका मतलब यही है कि ये जवाब दिया हुआ है बेसिकली उन्होंने ना इन दोनों साइडों का। तो ये लेफ्ट है ये राइट है, ये इनका जवाब है बेसिकली। उन्होंने पहले बता दिया कि इनको मल्टीप्लाई करवा के क्या आएगा, आई आएगा। तो मैं पहले लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर लिख लेता हूँ। वो हमारे पास ये है कि ए को आपने मल्टीप्लाई करवाना है ए के इनवर्स के साथ। अब ये वाली वैल्यूज दोनों हमारे पास मौजूद है, लिख देते हैं। ए की वैल्यू ये दी हुई है 5, -3, 2 और -1। अब इनवर्स की वैल्यू हमने ये फाइंड की थी, -1, -2, 3 और 5। -1, -2, 3 और 5। लें जी, अब इनको आपने मल्टीप्लाई करवाना है। मल्टीप्लाई आप बहुत अच्छे से सीख चुके हैं। आपने पहली रो को पकड़ना है और आगे वाले हर एक कॉलम से मल्टीप्लाई करवाना है। तो पहला कॉलम ये है, इससे मल्टीप्लाई होगा, तो 5 मल्टीप्लाई होगा 1 से, 5 1 5, -5, और -3 -2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, दोनों माइनस में, माइनस माइनस प्लस, 3 2 6, तो +6 आ जाएगा। अब इस कॉलम से होगी मल्टीप्लिकेशन। अब नेक्स्ट कॉलम की बारी है। 5 अब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 5 3 15, और -3 5 से मल्टीप्लाई होगा तो -15 आ जाएगा। नहीं जी, अब इस रो को मैंने आगे वाले हर एक कॉलम से मल्टीप्लाई करवा दिया था। अब इस वाली रो को पकड़ेंगे और आगे वाले हर एक कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो पहला कॉलम तो ये है हमारे पास, 2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो -2 आ जाएगा। -1 -2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, दोनों माइनस में है, तो माइनस माइनस प्लस, और 2 1 2 हो जाएगा। अब नेक्स्ट कॉलम की बारी है। तो 2 3 से मल्टीप्लाई होकर 6, और -1 5 से मल्टीप्लाई होकर -5 हो जाएगा। देखिए इनकी तो मल्टीप्लिकेशन हो गई। अब इनको कर लेते हैं सोल्व। देखिए 6 में से 5 जाएगा तो 1 बचेगा, और +1 बचेगा क्योंकि बड़े वाली प्लस में है। दोनों सेम से माइनस होकर 0 बच गया, सेम से माइनस होकर 0 बच गया। 6 में से 5 जाएगा तो 1 बच जाएगा। तो देखें आपके पास क्या आया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आया, या आप इसे आई भी कह सकते हैं। क्या आपने ए को ए के इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया आपके पास, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। ये ए को मल्टीप्लाई किया था ए के इनवर्स के साथ हमने, तो ये तो थी हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड। अब हमने इसकी राइट हैंड साइड को भी मल्टीप्लाई करवाना है, देखते हैं कि जवाब सेम आता है कि नहीं। तो यहाँ पे राइट हैंड साइड हमारे पास ये है कि अब आपने पहले ए का इन्वर्स रखना है और बाद में
ए रखना है। चलिए तो ए का इन्वर्स अगर बात की जाए, वो हमारे पास हमने निकाला हुआ है, ये था -1, -2, 3 और 5। आगे ए है तो ए की वैल्यू देख लेते हैं। 5 -3 2 -1, 5 -3 2 और -1। अब इनको मल्टीप्लाई करा देते हैं। सेम मेथड, पहली रो को पकड़ना है हमने और आगे वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करवाते जाना हर एक कॉलम से। तो पहला कॉलम ये है, पहली वैल्यू पहली से मल्टीप्लाई होगी तो 1 5 से मल्टीप्लाई हो गया -5 हो गया, और 3 2 से मल्टीप्लाई हो गया +6 हो गया। अब बारी है नेक्स्ट कॉलम की, इसके साथ अब मल्टीप्लाई होना है तो -1 -3 से मल्टीप्लाई होकर +3 हो जाएगा, दोनों माइनस में है ना, तो -+3 1 3। अब ये वाला 3 नीचे वाले -1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये +3 है और ये -1 है, तो प्लस माइनस माइनस 3 1 3, तो -3 आ गया। चलिए अब नेक्स्ट रो को पकड़ेंगे और आगे वाले हर एक कॉलम से मल्टीप्लाई कराएंगे। तो पहला कॉलम ये है हमारे पास, तो -2 5 से मल्टीप्लाई हो गया -10, 2 5 10, और +5 +2 से मल्टीप्लाई हो गया +10 आ जाएगा, 5 2 10। अब नेक्स्ट कॉलम की बारी है, तो -2 -3 से मल्टीप्लाई होगा, दोनों माइनस में है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3 2 6 हो जाएगा, और ये 5 -1 से मल्टीप्लाई होगा तो -5 आ जाएगा। सबकी मल्टीप्लिकेशन होगी। देखिए 6 में से 5 जाएंगे तो 1 बचेगा, बड़ी वाली प्लस में है तो +1 आएगा। 3 -3 0, 10 -10 0 और 6 -5 1। तो देखें अगेन हमारे पास क्या आया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आया। जब मैंने ए के इन्वर्स को ए के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो तब भी मेरे पास क्या आया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आया। तो ये ए का इन्वर्स ए से मल्टीप्लाई हुआ था, तो लिहाजा ये बात प्रूव होगी, हैंस प्रूव, लिहाजा ये बात साबित होगी कि जब भी आप किसी मैट्रिक्स को, जैसे कि यहाँ पर ए था, उसके इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं या फिर उसके इनवर्स को मैट्रिक्स ए के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, तो आपके पास जवाब क्या आएगा, आइडेंटिटी ही आएगा। ये बात एज एमसीक्यूज भी याद रख लें और ये सवाल एज लॉन्ग भी आ सकता है पेपर में, काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है ये एज एमसीक्यूज। तो उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे। ये क्वेश्चन नंबर 6 था आपका। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। जी क्वेश्चन नंबर 7, इसमें वो कहता है शो डैट दी फॉलोइंग मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। आपने ये बात साबित करनी है कि ये दोनों क्या है, एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। अब इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम ये चीज़ साबित कर चुके हैं कि अगर कोई दो मैट्रिक्स आपस में एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो, मसलन ए है और ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, -1 है, उन्हें आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब क्या आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। तो इनको भी अगर मल्टीप्लाई कराता हूँ और जवाब क्या आ जाता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। तो यही काम हमने करना है, इनको आपस में सिर्फ मल्टीप्लाई कराना है और जवाब देखना है कि आइडेंटिटी आता है कि नहीं आता। तो पहले इनको मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। तरीकेकार आपको पता है कि पहली रो और पहला कॉलम, तो यहाँ पर 2 है, इधर भी 2 है, 2 2 से मल्टीप्लाई होकर 4 हो गया, -1 3 से मल्टीप्लाई होगा तो -3 आ जाएगा। अब नेक्स्ट कॉलम है हमारे पास 1 और 2। अब ये 2 1 से मल्टीप्लाई होगा, 2 1 2, और -1 2 से मल्टीप्लाई होगा तो -2 आ जाएगा। अब इसकी बारी है और ये हमारा पहला कॉलम आ गया। 3 2 से मल्टीप्लाई होगा तो -6 आ जाएगा, 2 3 से मल्टीप्लाई होकर 6 आ जाएगा। अब नेक्स्ट कॉलम -3 1 से मल्टीप्लाई होगा तो -3 आ जाएगा, और 2 2 से मल्टीप्लाई होकर +4 हो जाएगा। इनको देखिए 4 -3 करेंगे तो 1 आ गया, 2 -2 करेंगे तो 0 आ गया, 6 + 6 -6 होगा तो 0 बच जाएगा। इन दोनों को माइनस करेंगे तो 1 आएगा आपके पास। ले जी, इस तरीके से आपने इसको सोल्व कर लिया और देखा कि आइडेंटिटी आया, तो लिहाजा ये दोनों क्या एक दूसरे के इनवर्स है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। अब ये जब बात लिख भी देंगे नीचे, पहले इसको सोल्व कर ले। अब हम सेम काम करना है, मल्टीप्लाई करेंगे इनको भी। हम करेंगे कैसे कि फर्स्ट कॉलम को पकड़ना है, फर्स्ट रो को पकड़ना है हमने और फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कराना है। तो 4 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 16 हो जाएगा, 16,
और 15 1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस के 15 ही आ जाएगा। इनकी होगी मल्टीप्लिकेशन। अब बारी है इसकी। अब आप देख सकते हैं कि ये डिवाइड में है, तो इसको मैं पहले लिख दूंगा मल्टीप्लाई की शक्ल में, फिर अगले स्टेप में इसको थोड़ा सोल्व कर लेंगे, क्योंकि डायरेक्ट मल्टीप्लाई करूंगा तो थोड़ा आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो जैसे कि 4 है, 4 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 15 डिवाइडेड बाई 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो मैं इसे अभी लिख देता हूँ कि 4 मल्टीप्लाई हो रहा है -15 डिवाइडेड बाई 2 के साथ, ये हो गया। प्लस उसके बाद ये जो 15 ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, इस वाले 2 के साथ। तो 15 जो है वो 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 15 मल्टीप्लाई बाई 2। चलिए इनकी भी होगी मल्टीप्लिकेशन। अब इसकी बारी है। सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, 2 4 से मल्टीप्लाई होकर 8 हो जाएगा। इसको तो नीचे करके लिख लेते हैं, 2 4 द 8, और 8 -1 से मल्टीप्लाई होगा तो -8 आ जाएगा। अब बारी है इसको नेक्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कराने की, ये है वो नेक्स्ट कॉलम। तो जो 2 है वो मल्टीप्लाई होगा -15 डिवाइडेड बाई 2 से, तो 2 मल्टीप्लाई होगा -15 डिवाइडेड बाई 2 से, यहाँ पे आ गया प्लस, और फिर 8 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, तो 8 मल्टीप्लाई बाई 2। इस वाले हिस्से में चूंकि फ्रैक्शन आ रही थी, डिवाइड में लिखी हुई थी वैल्यू, तो मैंने इसलिए डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं किया। मैं स्टेप बाय स्टेप कर लेते हैं, वरना आप कंफ्यूज हो सकते हैं। 16 में से 15 जाएंगे तो 1 बचेगा, 8 - 8 करेंगे तो 0 बचेगा। अब यहाँ पर देखें ऊपर नीचे कटिंग हो रही है 2 और 4 की, 2 1 द 2 और 2 2 द 4, तो क्या बच गया 2, और यहाँ पे क्या है 15, 15 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आ जाएगा, 30। लेकिन ये माइनस का आएगा क्योंकि इधर माइनस भी था ना 15 के साथ, और ये प्लस 15 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस के 30 आ जाएगा। अब इनकी बारी है, ऊपर नीचे 2 है तो ये दोनों कैंसिल, तो सिर्फ बच गया 15 माइनस के 15। और यहाँ पर देखें 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आ जाएगा, तो प्लस के 16 आ गया। ये 1 भी ऐसे, 0 भी ऐसे ही, इनको माइनस किया तो 0 बच गया, 16 में से 15 गए तो 1 बच गया। लें जी बेटा, इनका भी जो जवाब था वो भी आइडेंटिटी आ गया, और इनका जवाब भी आइडेंटिटी आ गया, तो ज़्यादा दोनों क्या है, एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। और ये बात हमने दोनों के नीचे लिख दी, हैंस बोथ आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। तो ये आपके जवाब आ गए, उम्मीद है आप समझ चुके होंगे। ये क्वेश्चन नंबर 7 था। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। जी क्वेश्चन नंबर 8, और थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है बाकी सबकी बनिस्बत। स्टेटमेंट में लिखा हुआ है प्रूव डेट, आपने ये प्रूव करना है कि अगर ए बी को मल्टीप्लाई करवाने के बाद उनका इन्वर्स लिया जाए तो वो किसके बराबर होगा, बी का इन्वर्स मल्टीप्लाई ए का इन्वर्स। तो ये जो स्टेटमेंट है ना, ये इसको एज एमसीक्यूज भी याद रखना है, क्योंकि इस तरह की आपने स्टेटमेंट ट्रांसपोज के मामले में भी पढ़ी थी कि अगर ए और बी का ट्रांसपोज लेंगे तो वो बराबर होगा पहले बी का ट्रांसपोज और बाद में ए का ट्रांसपोज के बराबर होगा। सेम वही बात है इन्वर्स में भी, कि अगर ए और बी का इन्वर्स लिया है तो वो बराबर होगा पहले बी का इन्वर्स और मल्टीप्लाई बाद में ए का इन्वर्स। तो ये दोनों बातें याद रखिएगा, एज एमसीक्यूज ये चीज़ें पूछी जाती हैं। तो ये तो बात होगी एमसीक्यूज की। अब सवाल की तरफ आते हैं। हमने क्या करना है, हमने यही चीज़ प्रूव करनी है। तो पहले मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करूंगा, फिर मैं राइट हैंड साइड को सोल्व करूंगा, जवाब सेम आ जाएगा तो प्रूव हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड हमने लिख ली, ये रही हमारी लेफ्ट हैंड साइड। अब इसमें आप देख सकते हैं कि पहले ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा हुआ है, ए और बी। मैं भी यही करूंगा, पहले ए और बी को मल्टीप्लाई कराऊंगा, फिर उसका इन्वर्स फाइंड करेंगे। तो पहले ए और बी को मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। तो ए और बी को मल्टीप्लाई कराते हैं। ए की वैल्यू आ गई हमारे पास -3, यहाँ पे आ गया -2, 5 और 6। ये की वैल्यू थी, आगे बी है तो बी की वैल्यू आ जाएगी। बी की जगह पर आएगा 2, -1, -3 एंड 2। अब इनको मल्टीप्लाई कराते हैं हम। पहली रो को पकड़ेंगे और पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करा देंगे। तो 3 -3 2 से मल्टीप्लाई हो गया -6 हो गया, -2 -3 से मल्टीप्लाई हो गया माइनस प्लस, और 3 टू द 6 हो गया। अब बारी है नेक्स्ट कॉलम की। अब इस कॉलम से मल्टीप्लाई कराएंगे हम। तो ये जो -3 है ये -1 से मल्टीप्लाई हो गए, +3 हो जाएगा, 3 1 द 3 -1 प्लस, और -2 2 से मल्टीप्लाई होगा तो -2 टू द 4 हो जाएगा। ये हो गया। अब बारी है इस वाली रो की।
और इसको इस कॉलम से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 5 2 से मल्टीप्लाई होकर 10 हो जाएगा और 6 3 से मल्टीप्लाई होकर माइनस के 18 हो जाएगा। इस कॉलम से मल्टीप्लाई हो गया। अब इस वाले कॉलम की बारी है तो 5 1 से मल्टीप्लाई होगा तो -5 हो जाएगा और 6 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 12 हो जाएगा। ये हो गया। अब इनको आपस में प्लस माइनस करेंगे हम तो ये तो हो जाएगा 0। 4 में से 3 जाएगा तो 1 लेकिन -1 बड़ी के साथ माइनस है। 18 में से 10 जाएंगे तो 8 लेकिन -8 क्योंकि बड़ी के साथ माइनस है। 12 में से 5 जाएंगे तो 7 बच जाएगा। 7 प्लस का ही आएगा क्योंकि बड़ी के साथ प्लस है। लेकिन अभी तक आ गया आपके पास ए और बी। हमने क्या मालूम करना है? ए बी का इन्वर्स। अब किसी का भी इन्वर्स फाइंड करना हो तो हमें दो चीज़ें चाहिए होती है, एक उसका डिटर्मिनेंट और दूसरा उसका एडजॉइंट। तो मैं इसका पहले डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेता हूँ फिर एडजॉइंट फाइंड कर लूँगा। तो ए और बी का मैं मालूम करता हूँ डिटर्मिनेंट। तो उसके लिए सीधी लाइनें हम लगाएंगे, एलिमेंट्स लिखेंगे 0 -1 -8 और 7। अब इनका डिटर्मिनेंट मालूम करते हैं तो 0 7 से मल्टीप्लाई हो गए 0 हो गया, दरमियान में हमेशा माइनस। अब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो ये दोनों माइनस क्या, माइनस माइनस प्लस 8 बंदा 8 हो जाएगा। तो 0 तो कोई फर्क नहीं डालता तो क्या बच गया, सिर्फ -8 आ गया। तो ए बी का डिटर्मिनेंट भी आ गया। अब एडजॉइंट मालूम करते हैं तो एडजॉइंट ऑफ ए बी, ए और बी का अब एडजॉइंट मालूम करते हैं। एडजॉइंट में क्या करते हैं कि आप डिटर्मिनेंट ये जो ए और बी है मैट्रिक्स, इसके डायगोनल की पोजीशन चेंज करते हैं एलिमेंट्स की। तो 7 इधर आ जाएगा 0 इधर आ जाएगा, 7 यहाँ पे आ गया 0 इधर आ गया। और डायगोनल के अलावा जो है उनके अलामतें बदलेंगे। तो ये -1 था +1 हो गया, -8 था तो +8 हो गया। इस तरीके से एडजॉइंट भी आ गया, डिटर्मिनेंट भी आ गया। अब हम इसका इन्वर्स मालूम कर सकते हैं। इन्वर्स का फॉर्मूला लिखते हैं यहाँ पर। तो ए बी का इन्वर्स फाइंड करना है हमने तो कुछ इस तरीके से फॉर्मूला बनेगा कि जिसका इन्वर्स मालूम करना है, जैसे ए और बी है आपने उसी का एडजॉइंट लेना होता है। ए और बी का एडजॉइंट लिया और उसके एडजॉइंट को डिवाइड कर देना है उसी के डिटर्मिनेंट के साथ, यानी कि ए बी के डिटर्मिनेंट के साथ डिवाइड कर दिया। अब ये सारी वैल्यूज आपके पास अवेलेबल हैं, बस आपने लिखनी है यहाँ पर। तो 1 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट आ गया था -8 तो यहाँ पर आ गया -8। एडजॉइंट की बात की जाए तो ये हमने निकाला हुआ है 7 1 8 0। अब ये जो -8 है ये डिवाइड हो रहा है, हर एक के साथ डिवाइड होगा अंदर जाके। तो ये जो 7 है इसके साथ भी -8 डिवाइड हो जाएगा, 1 के साथ भी -8 डिवाइड हो जाएगा, इस 8 के साथ भी -8 डिवाइड हो जाएगा और 0 के नीचे भी -8 डिवाइड हो जाएगा। इनको अब आपने सिर्फ डिवाइड करना है और आपका जवाब आ जाएगा। देखिए 7 और 8 की तो डिवीजन नहीं होती, कटिंग नहीं होगी, तो ये ऐसे ही रहेगा 7 डिवाइडेड बाई 8। माइनस चाहे ऊपर लिख लें नीचे लिख लें फ़र्क नहीं पड़ता, ये भी डिवाइड नहीं होगा, मजीद कटिंग तो हो नहीं रही तो -1/8 हो गया। इनकी कटिंग हो रही है 8 8 से कट गया तो -1 बचा। अब 0 के साथ जो भी डिवाइड हो वो भी 0 हो जाए तो ये सारी वैल्यू 0 होगी। इस तरीके से आपके पास क्या आ गया, ए और बी का इन्वर्स आ गया। और इसी के साथ आपने अपनी जो लेफ्ट हैंड साइड थी उसको भी सोल्व कर लिया। अब बारी है आपकी ये वाली राइट हैंड साइड को सोल्व करने की। अब इसको यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं हम। तो ये रही राइट हैंड साइड। इसमें आप देखें तो लिखा हुआ है कि आपने बी का इन्वर्स लेना है और उसको मल्टीप्लाई करवाना है ए के इन्वर्स के साथ। तो मतलब हमें पहले इन्वर्स मालूम करने पड़ेंगे इन दोनों के। जब इन्वर्स पता चल जाएगा फिर उन इन्वर्स को आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे तो फिर हमारा जवाब लेफ्ट हैंड साइड जैसा आएगा। तो सबसे पहले तो इन्वर्स फाइंड करते हैं। तो पहले बी है तो मैं पहले बी का इन्वर्स मालूम कर लेता हूँ, या ए है तो आप ए का कर ले, आपकी मर्जी है, जिसका मर्जी इन्वर्स पहले फाइंड कर ले। तो चले बी का ही कर लेते हैं। तो पहले तो मैं बी की वैल्यू लिख लेता हूँ। वो दी हुई है उन्होंने 2 -1 -3 और 2। आपको पता है जिसका भी इन्वर्स मालूम करना हो तो दो चीज़ें चाहिए होती है, एडजॉइंट और डिटर्मिनेंट। तो पहले बी का डिटर्मिनेंट मालूम करते हैं। डिटर्मिनेंट के लिए सीधी लाइनें लगानी है, एलिमेंट्स को लिखना है और उसके बाद फर्दर इसके डायगोनल्स को मल्टीप्लाई करना है। अब डायगोनल में क्या है, 2 और 2 है, 2 2 द 4, दरमियान में हमेशा माइनस,
उसके बाद डायगोनल के अलावा जो है उनको मल्टीप्लाई कराना है, यानी कि ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 1 3 प्लस 3 ही आएगा। ये वाला माइनस जो हमेशा आता है वो है। 4 माइनस 3 करेंगे तो 1 आ जाएगा। नहीं जी, बी का डिटर्मिनेंट आ गया। अब एडजॉइंट की बारी है। एडजॉइंट ऑफ बी। एडजॉइंट कैसे आता है, आपको पता है कि आपने डायगोनल की पोजीशन चेंज करनी होती है। अब दोनों ही 2 2 हैं, सेम है, तो ये उधर आ जाएगा, वो उधर आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और डायगोनल के अलावा जो होता है उनकी अलामतें बदलनी होती है। तो -1 है +1 हो जाएगा, -3 है तो +3 हो जाएगा। इस तरीके से आपने इसका एडजॉइंट भी फाइंड कर लिया। अब आते हैं इसके इनवर्स के ऊपर, बी का इनवर्स के ऊपर। तो देखिए इनवर्स कैसे आता है, आपने एडजॉइंट को डिवाइड कर देना होता है डिटर्मिनेंट के साथ, तो इनवर्स आ जाता है। यहाँ पर देखिए डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू हमें मिली है वो 1 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1। और एडजॉइंट की वैल्यू हमारे पास क्या है जी, 2 है, 1 है, 3 है और 2 है। अब देखिए 1 के साथ डिवाइड होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो सिंपल मेरे पास यही वाला मैट्रिक्स दोबारा आ जाएगा, 2 1 3 और 2। इस तरीके से आपने क्या मालूम कर लिया, बी का इनवर्स मालूम कर लिया। अब बारी है हमारे पास ए के इनवर्स की। तो ए का इनवर्स मालूम करना है, पहले मैं ए की वैल्यू लिख लेता हूँ यहाँ पर। नाउ अब बारी है ए के इनवर्स की। तो ए की वैल्यू लिखते हैं जी, ए हमारा बराबर था -3 -2 5 और 6, -3 -2 5 और 6 आ गया। अब इसका भी चूंकि हमने इन्वर्स फाइंड करना है तो दो चीज़ें चाहिए, पहले हमें इसका डिटर्मिनेंट चाहिए, सीधी लाइनें लगाएंगे, -3 -2 5 और 6 आ गया। डायगनल्स को मल्टीप्लाई करेंगे, डायगनल में 3 और 6 है, तो 6 3 18 -18 हो गया, दरमियान में हमेशा माइनस। अब डायगनल के अलावा मल्टीप्लाई होगा 5 और 2, 5 2 10। अब 2 के साथ माइनस है तो -10 आएगा। फर्दर सोल्व करें तो ये माइनस माइनस में मल्टीप्लाई हो गया, प्लस के 10 हो जाएगा, और इन दोनों को माइनस करेंगे तो -8 आ जाएगा आपके पास। ए का डिटर्मिनेंट आ गया। अब हमें चाहिए ए का एडजॉइंट, तो एडजॉइंट ऑफ ए मालूम कर लेते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट में आपको पता है कि डायगोनल जो होता है उनकी पोजीशन चेंज करते हैं, तो 6 आ जाएगा यहाँ पर और -3 आ जाएगा यहाँ पर। ये -2 था तो +2 हो गया, ये +5 था तो -5 हो जाएगा। इस तरीके से हो गया ये आपका, यहाँ पे आ गया 2। ले जी, एडजॉइंट भी आपने मालूम कर लिया, डिटर्मिनेंट भी कर लिया। अब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपके पास इनवर्स आ जाएगा। तो डिवाइड के लिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो ए का जो इनवर्स हम फाइंड कर रहे हैं वो उसका फॉर्मूला पहले मैं लिख देता हूँ कि ए का इनवर्स कैसे आएगा, कि आपने एडजॉइंट लेना है ए का, उसको डिवाइड कर देना है ए के डिटर्मिनेंट के साथ। तो ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई ए का जो डिटर्मिनेंट था वो हम देख लेते हैं क्या है। ये दो वैल्यूज हैं आपके पास, डिटर्मिनेंट की और एडजॉइंट की। बार बार पीछे देखने से बेहतर है तो मैं इन दोनों वैल्यूज को एक बार पहले आगे लिख देता हूँ यहाँ पर, और यहीं से देख के हम इसे यूज़ कर लेंगे। तो डिटर्मिनेंट आया था हमारे पास -8, और एडजॉइंट की बात करें तो वो ये था 6 2 -5 और -3। ले जी, ए का इन्वर्स आ गया। अब ये जो 8 है इसको अंदर आप हर एक से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, लेकिन मैं यहाँ पर आपको सजेस्ट करूंगा कि आप डिवाइड ना करें, इसको इतना ही रहने दें। मज़ीद डिवाइड करेंगे तो वो आगे जाके बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा आपके लिए सोल्व करना, तो बस इतना ही रहने दें आप। अब आप अपनी जो राइट हैंड साइड थी, जो ये थी आपके पास, बी इनवर्स मल्टीप्लाई ए इनवर्स, अब हम इसको यूज करते हैं और इसके अंदर वैल्यूज पुट करते हैं जो जो मालूम कर चुके हैं। जैसे कि बी इनवर्स हम फाइंड कर चुके थे, तो यहाँ पे मैं बी इनवर्स की वैल्यू लिख देता हूँ। अब वो क्या मालूम किया था वो देखना पड़ेगा मैं पीछे से। तो बी इनवर्स की वैल्यू हमारे पास आई थी ये वाली 2 1 3 और 2, 2 1 3 और 2, 2 1 3 और 2, ये आ गया था बी इनवर्स। अब आगे ए इनवर्स है तो ए इनवर्स की ये वाली वैल्यू तो ये आ जाएगी।
1/8 -8 इंटू 6 2 -5 और -3। ये सारी की सारी किसकी वैल्यू है? ए इनवर्स की वैल्यू है। इसको थोड़ा आप अरेंज करके लिख लें कि ये जो 1/8 है इसको आप शुरू में ले आए और बाकी ये दोनों मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो 2 1 3 2 मल्टीप्लाई बाय 6 2 -5 और -3। अब पहले आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करा लें, जो जवाब आएगा फिर उसको 1/8 से हम डिवाइड करा देंगे। तो 1/-8 है, इनको पहले मल्टीप्लाई कराते हैं। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, तो 2 6 से मल्टीप्लाई हो गया 12 हो गया, 1 -5 से मल्टीप्लाई हो गया तो -5 आ गया। अब बारी है जी नेक्स्ट कॉलम की, तो 2 2 से मल्टीप्लाई हो गया 4 हो गया और 1 -3 से मल्टीप्लाई होगा तो -3 ही आ जाएगा। नेक्स्ट रो को पकड़ना है और कॉलम से मल्टीप्लाई कराना है, तो ये कॉलम आ गया। 3 6 से मल्टीप्लाई हो गया 18 और 2 5 10 -10 हो गया। अब बारी है जी इसकी, 3 2 से मल्टीप्लाई हो गया 6 हो गया, 3 2 6 और 2 3 6 -6 आएगा क्योंकि अब 3 एक माइनस में है। ले जी 1/-8 ब्रैकेट 12 -5 तो बचेगा 7। 4 -3 करेंगे तो 1 आ जाएगा, इनको माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा, इनको माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। अब ये जो बाहर माइनस के 1/8 है ये अंदर जाके हर एक के साथ डिवाइड हो जाएगा, तो 7 के साथ भी डिवाइड होगा -8, 1 के साथ भी डिवाइड हो जाएगा -8, इस 8 के साथ भी -8 डिवाइड होगा और 0 के साथ भी -8 डिवाइड हो जाएगा। फाइनली हमारे पास बचेगा, यहाँ पर देखें इनको कटिंग तो होती नहीं है तो ये बचेगा -7/8, इनकी भी कटिंग नहीं हो रही तो -1/8 बच जाएगा। अब माइनस नीचे से ऊपर भी लिख सकते हैं। अब दोनों 8 हैं, 8 8 से कट गया तो 1 बचेगा, तो सिंपल क्या बच गया 1 और साथ में आएगा माइनस क्योंकि -8 था। अब 0 के साथ तो जो भी डिवाइड हो वो सारा ही 0 हो जाता है, साथ में माइनस लिखें ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, 0 के साथ नहीं लिखते हम। ले जी ये आपके पास जवाब आ गया बी इनवर्स मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स का, और ये बिल्कुल वही जवाब है जो कि आपका लेफ्ट हैंड साइड का आया था, चाहे आप उसको देख भी लें एक बार। ये देखें -7/8 -1/8 -1 और 0 ये लेफ्ट हैंड साइड थी और ये आपकी राइट हैंड साइड -7/8 -1/8 -1 और 0 सेम जवाब आ गया, तो हमने प्रूव कर दिया। हैंस प्रूव कि अगर ए और बी का इन्वर्स दिया जाए तो वो किसके बराबर आएगा? बी का इन्वर्स मल्टीप्लाई बाय ए का इन्वर्स। तो उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे, थोड़ा लेंथी जरूर है लेकिन इसमें कुछ काम नया नहीं हमने किया। तो ये पार्ट 1 था, अब मूव करते हैं इसके पार्ट 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 2 है, सेम वैसे ही है जैसे पहले किया। सोल्व करते हैं जी। सबसे पहले तो हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव करेंगे, बाद में इसकी राइट हैंड साइड पे जाएंगे। तो मैंने लिख ली लेफ्ट हैंड साइड। अब पहले इसके अंदर ए और बी मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पहले हम ए और बी को मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो पहले ए है तो ए की वैल्यू लिख लेते हैं 1 2 8 और 0। अब बी है तो बी की वैल्यू लिख लेते हैं 0 -1 5 और 2। अब इनको मल्टीप्लाई कराते हैं। मल्टीप्लिकेशन आप जानते हैं क्या, आपने फर्स्ट कॉलम को पकड़ना है, फर्स्ट रो को पकड़ना है और फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करा देना है। तो 1 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, 2 5 से मल्टीप्लाई होकर 10 हो जाएगा, 2 5 10 तो +10 आएगा यहाँ पर। अब बारी है इसी रो को आपने पकड़ना है, नेक्स्ट वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करा देना। तो 1 -1 से मल्टीप्लाई होकर -1 हो जाएगा और 2 2 4 हो जाएगा, +4 आ जाएगा। अब इस रो की बारी है सेकंड रो की, और फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 8 0 से मल्टीप्लाई होकर 0, 0 5 से मल्टीप्लाई होकर भी 0 हो गया। अब नेक्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगा ये वाला, 8 -1 से मल्टीप्लाई होकर -8 हो गया और 0 2 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो गया। इनको आप प्लस माइनस कर लें, तो इनको प्लस करेंगे तो 10 आ गया,
इनको माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा, 0 प्लस 0 0 और 0 कोई फ़र्क नहीं डालता तो -8 आ जाएगा। अभी तक आपने ए और बी को मल्टीप्लाई किया, हमें बेसिकली फाइंड करना है ए और बी का इन्वर्स। अब जिसका इन्वर्स फाइंड करना है उसकी दो चीज़ें चाहिए होती हैं। नंबर 1 उसका डिटर्मिनेंट चाहिए होता है, तो पहले हम इसका भी डिटर्मिनेंट मालूम कर लेते हैं। और नंबर 2 पे एडजॉइंट चाहिए होता है, बाद में एडजॉइंट करेंगे। तो डिटर्मिनेंट के लिए पहले सीधी लाइनों में इसके एलिमेंट्स लिखेंगे, 0 और -8। अब करना क्या है कि आपने डायगोनल्स को मल्टीप्लाई करना है, तो 10 8 से मल्टीप्लाई होकर 80 आ जाएगा, लेकिन माइनस का 80 आएगा क्योंकि इसके साथ माइनस था, और दरमियान में हमेशा माइनस। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कराना, 3 0 से मल्टीप्लाई होके 0 हो गया। अब -80 है ही वापस आ जाएगा क्योंकि 0 जो है वो कोई फ़र्क नहीं डालता, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो। ले जी, ये बात होगी एक। अब हमें क्या चाहिए, इसका एडजॉइंट चाहिए, तो मैं लिखूंगा एडजॉइंट ऑफ ए बी। एडजॉइंट कैसे आता है कि आपने ए और बी का जो मैट्रिक्स है, ये जो हमने मल्टीप्लाई किया है, डायगोनल की पोजीशन चेंज करनी है। ये -8 10 की जगह पर आ जाएगा और 10 कहाँ आ जाएगा, -8 की जगह पर। और बाकी दोनों की अलामतें, 3 प्लस का था तो माइनस का हो जाएगा, 0 के साथ तो कुछ भी नहीं लिखते, ना प्लस ना माइनस, तो 0 एज इट इज ही रहेगा। अब हम इसका इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। इन्वर्स का फॉर्मूला क्या है, आपने ए और बी का इन्वर्स फाइंड करना है। तो इन्वर्स का तरीकेकार ये होता है कि आपने जिसका इन्वर्स फाइंड करना है आप उसका एडजॉइंट ले, यानी कि ए और बी का आपने एडजॉइंट ले लिया, इसको आप डिवाइड कर देंगे ए और बी के डिटर्मिनेंट के साथ। तो जिसका एडजॉइंट लेना है उसी के डिटर्मिनेंट पे डिवाइड कर दें आप। 1 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट आया था -80, तो -80 आ गया। एडजॉइंट हम ये मालूम कर चुके हैं, -8 -3 0 और 10। अब ये जो -80 है ये अंदर हर एक के साथ डिवाइड होगा, तो -8 डिवाइडेड बाय -80, -3 डिवाइडेड बाय -80 और 0 डिवाइडेड बाय -80 और 10 डिवाइडेड बाय -80। तो हर एक को 80 के साथ आपने डिवाइड कर दिया। अब कटिंग करते हैं जिसकी हो सकती है। देखिए माइनस से तो माइनस कट जाएगा, 8 1 8 और 8 1 8, यहाँ से आ गया 0, तो बचा सिर्फ क्या, ऊपर 1 बच गया, डिवाइड नीचे 10 बच गया, और माइनस की कटिंग हो गई थी। यहाँ पर सिर्फ माइनस ही आपस में कटेंगे, 3 और 80 की कटिंग नहीं होती, तो ये एज इट इज रहेगा 3 डिवाइडेड बाय 80। अब 0 के नीचे तो जो भी डिवाइड हो वो सारा 0 हो जाता, तो यहाँ बच गया 0। यहाँ पर आप देखें तो 0 से 0 कट जाएगा, तो 1/8 बच जाएगा, साथ में माइनस भी है तो माइनस भी आएगा, -1/8। ले जी, आपने इन्वर्स फाइंड कर लिया ए और बी का। ये था आपके पास ए बी का इन्वर्स। तो ये तो आपके पास आपने सोल्व किया अपनी लेफ्ट हैंड साइड। अब बारी है आपके पास आपकी राइट हैंड साइड की। अब उसको यहाँ पे सोल्व करते हैं। तो राइट हैंड साइड आ गई। अब राइट हैंड साइड में पहले आपने बी का इन्वर्स लेना है, फिर आपने ए का इन्वर्स लेना है, फिर इनको मल्टीप्लाई करना है। तो बी का इन्वर्स है, तो पहले मैं बी की वैल्यू लिख लेता हूँ, फिर बी का इन्वर्स मालूम करेंगे। बी की वैल्यू है 0 -1 5 और 2। अब इन्वर्स मालूम करना है मुझे बी का, तो उसके लिए दो चीज़ें चाहिए, बी का डिटर्मिनेंट, तो पहले डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे और बाद में एडजॉइंट। तो 0 -1 5 और 2 आ गया। नेक्स्ट आप देखें कि ये जो डायगोनल वाले एलिमेंट है ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो 0 2 मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, दरमियान में हमेशा माइनस। अब ये जो 5 है ये -1 से मल्टीप्लाई होगा तो -5 आएगा, 0 एज इट इज माइनस माइनस हो जाएगा +5 और प्लस हो गए 5 बच गया। ये आ गया बी का मेरे पास डिटर्मिनेंट। अब बारी है मुझे ए का एडजॉइंट मालूम करने की, बी का एडजॉइंट मालूम करने की। इसी के नीचे लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ बी। एडजॉइंट में आप जानते हैं कि क्या करना होता है कि डायगोनल की पोजीशन चेंज करनी है। 2 इधर आ जाएगा, 0 इधर आ जाएगा, 2 और 0 और इन दोनों की अलामतें, तो -1 है +1 हो गया, +5 था तो -5 हो जाएगा। नहीं जी, एडजॉइंट भी आ गया। अब हम इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। इन्वर्स का पहले फॉर्मूला लिख देते हैं कि जैसे कि मुझे बी का इन्वर्स मालूम करना है, तो वो किसके बराबर होगा कि आपने एडजॉइंट लेना है बी का और उसको डिवाइड भी कर देना है बी के ही डिटर्मिनेंट के साथ। तो 1 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट आ गया था 5, तो यहाँ पे आ जाएगा 5
एडजॉइंट की बात करते हैं तो वो हमने ये निकाला हुआ 2, 1, -5 और 0। अब आप आगे से सोल्व तो कर सकते हैं कि ये जो 5 है डिवाइड हो रहा है तो आप इसको अंदर सबके साथ डिवाइड कर दें, ठीक है आप कर सकते हैं, लेकिन आप ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। अगर आप डिवाइड करेंगे वो फ्रैक्शन में बन जाएगी और आगे जाके मल्टीप्लाई करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा और उसमें गलती के चांसेस भी ज़्यादा हैं। तो फिलहाल आप इसे इतना ही रहने दें, मज़ीद इसको डिवाइड मत करें। तो यहाँ तक आपने बी का इन्वर्स मालूम कर लिया। अब बारी है हमें ए का इन्वर्स मालूम कर लेते हैं। तो ए का इन्वर्स के लिए ए की वैल्यू लिखेंगे पहले 1280। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा ए की वैल्यू 1, 2, 8 और 0। अब मैं ए का इन्वर्स मालूम करता हूँ। उसके लिए भी ए का में डिटर्मिनेंट चाहिए तो सीधी लाइनें लगाई, एलिमेंट्स लिखे 1, 2, 8 और 0। फर्दर डायगनल्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो गया, -8 टू द 16। इनको माइनस करेंगे तो माइनस के 16 ही आ जाएगा। यह आ गया ए का डिटर्मिनेंट। अब बारी है ए के एडजॉइंट की, तो यहाँ पे लिखते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट कैसे आएगा आप जानते हैं, डायगोनल की जगह चेंज करें, 0 इधर आ गया, 1 इधर आ गया और इन दोनों के लामते, तो ये -2 हो गया और ये -8 हो गया। डिटर्मिनेंट भी पता है, एडजॉइंट भी पता है। अब इन्वर्स का फॉर्मूला लगाते हैं और इन्वर्स मालूम करते हैं। तो ए का इन्वर्स मालूम करना है मुझे, बराबर होगा 1/a का डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए। सारी वैल्यूज अवेलेबल हैं, लिख देते हैं। तो ए इन्वर्स इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय, डिटर्मिनेंट की बात करें तो वो -16 आया हुआ था और एडजॉइंट हमने ये मालूम किया 0, -2, -8 और 1। अब इसमें भी मैं आपको यही रेकमेंड करूंगा कि आप 16 को अंदर मल्टीप्लाई मत करें, इतना ही रहने दें। अगले स्टेप में इसको हम करेंगे तो आपके लिए आसानी रहेगी। तो देखें यहीं तक ही आप रखें इसके इन्वर्स को। तो ये ए का इन्वर्स आ गया और ये हमारे पास बी का इन्वर्स आ गया। अब हमने क्या करना है, जैसे कि हमारे पास हमारी राइट हैंड साइड थी कि आपने बी के इन्वर्स को और ए के इन्वर्स को मल्टीप्लाई करना है। अब इन दोनों वैल्यूज को हम नेक्स्ट पेज पे जाके मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो आपके सामने हमने बी इन्वर्स मल्टीप्लाई ए इन्वर्स कर दिया। तो पहले बी इन्वर्स था तो ये बी इन्वर्स की वैल्यू आ गई और ये सारी किसकी वैल्यू है हमारे पास, ए इन्वर्स की। अब इनको मल्टीप्लाई करना है तो सबसे पहले तो इनके आगे जो वैल्यूज लिखी हुई हैं मैं इनको अलग कर लेता हूँ, जैसे कि ये 1/5 और 1/16, इनको हम सेपरेट कर लेते हैं। तो 1/5 ये मल्टीप्लाई हो रहा है 1/-16 के साथ और इन दोनों मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 2, 1, -5 और 0, 0, -2, यहाँ से आ गया -8 और 1। अब देखिए ना, इनको अब आपस में मल्टीप्लाई करना आसान है। अगर आप ये डिवाइड कर देते हैं अंदर, डिवाइड करने के बाद फिर मल्टीप्लाई कराते हैं आपस में तो वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाना था डिवाइड वाली वैल्यूज को सोल्व करना। अब ये है कि ये डिवाइड वाली अलग से सोल्व होगी, उसे एंड पे जाके डिवाइड कर देंगे तो आंसर जल्दी आ जाएगा आपका। तो 1 एज इट इज, ये 16 है, 5 से मल्टीप्लाई होगा तो -80 हो जाएगा। अब इन दोनों की बारी है, इनको मल्टीप्लाई कराते हैं। तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, तो 2 और 0 मल्टीप्लाई होके 0 हो जाएगा और 1 -8 से मल्टीप्लाई होके -8 आ जाएगा। अब बारी है हमारे पास नेक्स्ट कॉलम की, तो 2 और -2 मल्टीप्लाई होगा तो -4 आ जाएगा, 1 और 1 मल्टीप्लाई होके +1 आ जाएगा, ये भी हो गया। अब सेकंड रो को पकड़ेंगे और हर एक कॉलम से दोबारा मल्टीप्लाई कराएंगे। तो 5 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा और 0 8 से मल्टीप्लाई होके भी 0 हो जाएगा। नेक्स्ट ये कॉलम है हमारे पास, -5 और -2 मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस माइनस प्लस 5 टू द 10 हो गया। अब 0 1 से मल्टीप्लाई हो गए 0 ही आ जाएगा। नहीं जी, इनकी मल्टीप्लिकेशन होगी। अब प्लस माइनस करते हैं, 1 डिवाइडेड बाय -80। अब इनको प्लस माइनस करेंगे तो -80 आ जाएगा ना, 0 कोई फर्क नहीं डालता। 4 में से 1 जाएगा तो 3 बचा, -3 क्योंकि बड़ी के साथ माइनस है, 0 + 0 0 और यहाँ पे भी 0 फर्क नहीं डालेगा तो 10 ही आ जाएगा। अब देखिए -80 है, अब इससे अंदर जाके डिवाइड कर दें। अब आसानी से डिवाइड हम कर पाएंगे, -8 डिवाइडेड बाय -80, -3 को भी डिवाइड कर देंगे -80 के साथ। ये जो 0 है ये भी डिवाइड हो जाएगा -80 के साथ
और ये जो 10 है ये भी डिवाइड हो जाएगा -80 के साथ। फर्दर आप देखें कि ये जो 8 है माइनस से माइनस कट जाएगा, 8 1 दा 8 और 8 1 दा 8, ये 0 आपके पास एज इट इज़ आ गया। तो मेरे पास यहाँ पे बचा 1 ऊपर और नीचे बच गया था 10। यहाँ पर तो सिर्फ माइनस की ही कटिंग होगी, तो माइनस से माइनस कटेगा, बच गया 3 डिवाइडेड बाय 80। 0 के नीचे तो जो भी डिवाइड हो वो 0 ही हो जाता है, और यहाँ पर 0 की 0 से कटिंग हो जाएगी तो सिंपल बचेगा 1 बाय -8, या -1 ऊपर भी लिख सकते हैं आप, और नीचे आ गया 8। नहीं जी, इस तरीके से आपके पास जवाब आ गया बी इनवर्स मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स का। तो ये जवाब था आपके राइट हैंड साइड का। इसको ज़रा गौर से देखिए, 1/10, 3/80, -1/8 और यहाँ पे 0। और जो लेफ्ट हैंड साइड हमने निकाली थी उसका भी जवाब ये है 1/10, 3/80, -1/8 और 0। सेम टू सेम जवाब आ गया। तो लिहाजा हम ये बात कर सकते हैं कि हैंस प्रूव हो गया। लिहाजा हमने ये साबित कर दिया कि अगर आप ए और बी का इन्वर्स लेते हैं तो वो किसके बराबर होगा, पहले बी का इन्वर्स और बाद में ए के इन्वर्स के बराबर होगा। इसी के साथ आपकी ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है। लेकिन अभी हमने इसकी थ्योरी के ऊपर बात करनी है। यहाँ तक कोई मसला हो आप ज़रूर पूछें, ना हो तब भी कमेंट करें, वीडियो दोस्तों तक शेयर करें, और चैनल में मज़ीद वीडियो हाजिर करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो मूव करते हैं अब अपनी थ्योरी की तरफ। तो पहला टॉपिक है 3.5 मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, कि किसी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का क्या मतलब होता है। तो स्टेप बाय स्टेप वो बताएंगे। सबसे पहले तो वो बता रहे हैं कि डिटर्मिनेंट कैसे मालूम करते हैं। तो ये डेफिनेशन है डिटर्मिनेंट की, कि वो कहता है अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है, आपने डिटर्मिनेंट कैसे मालूम करना है, आपने डायगनल्स को मल्टीप्लाई कराना है और आपस में माइनस कर देना है। जैसे ये वाला डायगनल था A11 A22, ये मल्टीप्लाई हुआ, माइनस कर दिया, फिर इनको मल्टीप्लाई कर दिया A12 और A21 को। ठीक है, तो ये डेफिनेशन होगी। नीचे उसने एग्जाम्पल से भी आपको समझा दिया, तो वो भी आप कर लीजिएगा। और उसने ये बात बताई है कि जब आपने इसका मालूम करना है, किसी भी मैट्रिक्स का आपने डिटर्मिनेंट मालूम करना है, तो पहले आपने उसकी स्क्वायर ब्रैकेट को सीधी लाइनों से रिप्लेस कर देना है। ये काम हम कर चुके हैं, तो उम्मीद है कि आप जल्दी समझ चुके होंगे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, रिमेंबर में वो कहता है द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज नॉट अल्टर्ड बाय चेंजिंग द रोज इनटू कॉलम्स एंड कॉलम्स इनटू रोज। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि वो कह रहा है कि अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है जैसे बी है, आप इसका ट्रांसपोज ले लें तो क्या होगा, ये रो है 8 2 आ जाएगा, ये कॉलम बनेगा 4 और 3। अब देखें आपने ट्रांसपोज ले लिया और यहाँ पे नहीं लिया, आप जब दोनों का डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे तो जवाब सेम ही आएगा। यही वो बात कर रहा है कि रोज को कॉलम और कॉलम को रोज में बदलने से डिटर्मिनेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बी का भी वही डिटर्मिनेंट होगा और बी के ट्रांसपोज का भी वही होगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये याद रखिएगा कि रोज और कॉलम को चेंज करने से फ़र्क नहीं पड़ता डिटर्मिनेंट के ऊपर। आगे वो कहता है सिंगुलर मैट्रिक्स कौन से होते हैं, तो ये हम बात कर चुके थे। ऐसे मैट्रिक्स जिनका डिटर्मिनेंट 0 हो उन्हें हम क्या कहते हैं, सिंगुलर। और ऐसे मैट्रिक्स जिनका डिटर्मिनेंट 0 ना हो उसे हम कहते हैं नॉन सिंगुलर। ठीक है, नीचे एग्जांपल्स हैं वो आप कर लीजिए खुद ही। एडजॉइंट किसे कहते हैं, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। बेसिकली एडजॉइंट ये सारा कुछ मालूम क्यों किया जाता है, इन्वर्स मालूम करने के लिए, एडजॉइंट भी और डिटर्मिनेंट भी। अब यहाँ से लिखी हुई है उसने एडजॉइंट की डेफिनेशन, वो आप कर लीजिएगा। नीचे एक एग्जांपल है वो आप खुद से भी बना सकते हैं। वो कहता है द एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर 2 इज ऑब्टेन्ड बाय, कैसे आएगा, इंटरचेंजिंग द डायगोनल, के डायगोनल को आपने इंटरचेंज कर देना। देखिए 4 और 1 को चेंज कर दिया, एक दूसरे की जगह लिख दिया, एंड चेंजिंग द साइन ऑफ द अदर एलिमेंट्स, और बाकी जो एलिमेंट्स हैं उनके साइन चेंज करना है। ये +2 था -2 हो गया, ये -6 था तो +6 हो गया। इस तरीके से एडजॉइंट आता है और उसको इस तरीके से लिखा जाता है। ये एडजॉइंट की डेफिनेशन होगी। अब बात करते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की। और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हमेशा नॉन सिंगुलर का ही होता है। जिन मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 होता है उनका कोई इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता, यानी कि आप कह लेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 होता है, तो लिहाजा सिंगुलर मैट्रिक्स का इन्वर्स भी नहीं होता, सिर्फ नॉन सिंगुलर का इन्वर्स होता है।
तो पहले तो उसने नंबरों से बताया, वही बात जो मैंने सवाल के दौरान आपको बताई थी कि कैसे आप इन्वर्स का मतलब क्या होता है कि आप दो एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करें तो आइडेंटिटी आपके पास वापस आ जाए। तो मैट्रिक्स के अंदर आइडेंटिटी क्या होता है, यूनिट मैट्रिक्स को आइडेंटिटी कहते हैं। तो अगर आपके पास ए और बी है और बी और ए है, आप इनको मल्टीप्लाई कराते हैं तो क्या आ जाता है, आई वापस आ जाता है। तो मैं ये बात कर सकता हूँ कि ए और बी दोनों क्या एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं। ठीक है, तो यहाँ से लेकर आप यहाँ तक डेफिनेशन कर लीजिएगा। आप इसको यूं भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये सवाल भी आपकी एक्सरसाइज में तो ये हमने किया भी था कि अगर आप दो मैट्रिक्स जो एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं उनको मल्टीप्लाई करेंगे तब भी जो आप आइडेंटिटी आएगा, चाहे तरतीब चेंज कर लें, पहले आप इन्वर्स को मल्टीप्लाई करा लें एक के साथ तब भी जो आपके आएगा आई ही आएगा। तो ये बात हम कर चुके हैं पहले। तो वो कहता है वो डिनोट मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ए बाय -1 के इन्वर्स को डिनोट करने के लिए ऊपर -1 लगा दिया जाता है। देन आता है एडजॉइंट मेथड टू फाइंड द इन्वर्स ऑफ अ स्क्वायर मेथड। इन्वर्स फाइंड करने का जो मेथड है वो एडजॉइंट वाला मेथड है कि आपने ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। करना क्या है कि आपने एडजॉइंट को डिवाइड कर देना है डिटर्मिनेंट के साथ, और हम यही करते आ रहे हैं। ये फॉर्मूला बस आप ध्यान में रख लें, याद कर लें, इसी के मुताबिक हम चलेंगे। अब यहाँ पे जो ए लिखा हुआ है ना, ए इसलिए लिखा है क्योंकि इसका नाम ए है इस मैट्रिक्स का। अगर बी लिखा होता तो यहाँ पर बी आ जाता, सी लिखा होता तो यहाँ पर सी आ जाता। ठीक है, तो मेन जो चीज़ है वो आपने ये समझनी है कि जिसका इन्वर्स फाइंड करना है उसका एडजॉइंट लेना है और उसी के डिटर्मिनेंट पे उसे डिवाइड कर देना है। चले नेक्स्ट उसने कहा ये वेरीफाई कर दें। अब ये सवाल हम कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 8 वाला, उसमें यही काम किया था, तो ये अब आप अपने से खुद भी कर सकते हैं। वी कैन से इट इज़ आल्सो आ रिवर्सल लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। क्या हम इसे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का रिवर्सल लॉ भी कह सकते हैं? तो इसका जवाब है यस, जी हाँ, हम इसे रिवर्सल लॉ भी कह सकते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का। चले नेक्स्ट चलते हैं जी। हम आगे एग्जाम्पल समझाई हुई हैं, तो ये सवाल चूंकि हमने कर लिए हुए हैं तो हमारे लिए अब ये चीज़ें कोई मुश्किल नहीं है, आसान ही है। अच्छा देखिए, वो कहता है इफ़ ए इज़ अ सिंगुलर मैट्रिक्स तो उसका डिटर्मिनेंट भी क्या होगा, 0 होगा। सो इन सच केस देयर इज नो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। ये याद रखिएगा, ये पहले भी मैं बता चुका हूँ कि जब डिटर्मिनेंट 0 हो जाए तो उसका इन्वर्स नहीं मालूम किया जा सकता। यही बात उसने लिखी हुई है। ये एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से बातें बहुत ध्यान में रखनी है आपने। आगे वो कहता है टेक एनी 2x2 मैट्रिक्स एंड चेक वेदर इट इज़ अ सिंगुलर और नॉन सिंगुलर, आल्सो फाइंड इट्स एडजॉइंट। तो एक सादा सी बात है, वो कहता है अपनी मर्जी से कोई भी मैट्रिक्स बना ले जिसका ऑर्डर 2x2 हो और फिर चेक करें वो सिंगुलर है कि नहीं। तो आप अपनी मर्जी से कोई भी मैट्रिक्स लिख ले, इसका आप डिटर्मिनेंट फाइंड करें और फिर इसका एडजॉइंट फाइंड करें, तो बस यही वो बातें कर रहा है। ये सवाल चूंकि कर चुके हैं तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ले जी, यहाँ तक हो गया। आगे 3.5 ये सारी कर चुके हैं और हर एक सवाल को किया। उम्मीद है आप समझे होंगे। कहीं पर इशू हो आप ज़रूर कमेंट करें, वीडियो अच्छी लगे शेयर करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।